Okay, perfect. I think good. We are live और मैं बस अभी 2 से 3 मिनट वेट करूंगा. मेरे गेस्ट मौजूद हैं, मैं भी हूँ. वी आर ऑन टाइम और वी विल जस्ट स्टार्ट इंशाल्लाह विद इन कपल ऑफ मिनट्स. और एज यू नो फ्रॉम द डिस्क्रिप्शन, टुडे टॉपिक इज़ अबाउट करियर इन क्लाउड कंप्यूटिंग. और इसकी एक मेरी पास जो टॉपिक है, इसकी हिस्ट्री है. इट्स नॉट के समथिंग मुझे लास्ट वीक याद आ गया. इसमें मैं काफ़ी अर्से से काम कर रहा हूँ और मैं खुद आईटी इंडस्ट्री से बिलोंग करता हूँ. मेरे साथ गेस्ट हैं, वो भी हैं. तो आज जो हम बात करेंगे इसके ऊपर कि क्लाउड कंप्यूटिंग इज़ एज बिग एज फील्ड ऑफ मेडिसिन. जो डॉक्टर की जो फील्ड होती है, उसमें नेफ्रोलॉजिस्ट होते हैं, गायनोलॉजिस्ट होते हैं, कार्डियोलॉजिस्ट होते हैं. इसमें नेटवर्क में भी, क्लाउड में भी बहुत सारी मल्टीपल फील्ड हैं, स्पेशली एआई, मशीन लर्निंग, साइबर सिक्योरिटी, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, यू नेम इट. तो उन सब पे बात करेंगे. तो अभी बस मैं थोड़ा सा, एज आई सेड बिफोर, I'll wait for a minute or two and then I do have a couple of announcements. And this will be, I can tell, one of the best online event of its kind, क्योंकि it's going to be very interactive. और हम इसमें इंशाल्लाह पूरी कोशिश ये आपको वो बताएंगे कि प्रोग्राम का ओवरव्यू है, मार्केट में आपके लिए जॉब की अपॉर्चुनिटीज़ क्या हैं, क्या स्किल्स आप सीख सकते हैं. सो देयर इज़ गोइंग टू बी अ लॉट ऑफ गुड स्टफ. सो just 2 more minutes inshallah, and then we are ready to go. So I have some couple of logistics. Give me a second and we will be going soon. Okay. Okay. Okay, so let's get started. Assalamu alaikum everyone. My name is Nan Rafiq और मैं इस वक्त यहाँ न्यू जर्सी में बैठा हूँ, which is like 45 minutes away from New York City. और आजकल न्यूज़ में बहुत है न्यूयॉर्क, न्यू जर्सी, बिकॉज ऑफ कोविड-19. और ये जो डिजिटल पाकिस्तान का एक इनिशिएटिव है, अगर आप पेज को लाइक करेंगे और थोड़ा पढ़ेंगे तो उसमें आपको बहुत सारी चीज़ें पता चलेंगी. इट्स अ वेरी ब्रॉड विजन, और विजन के साथ डिफरेंट मिशन होते हैं. सो आई डू हैव अ विजन विच विल टॉक अबाउट सम टाइम लेटर. लेकिन आइडिया यही है कि स्पेशली पाकिस्तान में जो टैलेंट है, जैसे हमारे स्टैटिस्टिक्स बताते हैं कि 11 करोड़ प्लस लोग यूथ हैं. तो वो यूथ को कोई डायरेक्शन मिल जाए, और डायरेक्शन वो कि जहाँ पे वो $1 बिलियन इंडस्ट्री को अडॉप्ट एंड उसमें अडेप्ट हो जाए. और वो कैसे होगा? वो टेक्नोलॉजी के बगैर नहीं हो सकता. तो वो क्या टेक्नोलॉजीज़ हैं? और टेक्नोलॉजी इज़ नॉट जस्ट लिमिटेड टू आईटी, बट इट इज़ समहाउ समवेयर कनेक्टेड विद आईटी. आपका सेल फोन इस वक्त आप वॉच कर रहे हो, ये आईटी है. आप अपने कंप्यूटर पे बैठे हो, ये आईटी है. आप इंटरनेट के थ्रू आ रहे हैं, ये आईटी है. So if you go into the detail, there's like a tons of opportunities. बदकिस्मती से वो अपॉर्चुनिटीज़ क्या हैं, कहाँ हवा में चली जाती हैं, नहीं पता चलता. और हमारे स्टूडेंट्स अभी भी, फिर पिछले 3-4 महीने से मैं इंटरेक्ट कर रहा हूँ, यही सवाल है जो 20 साल पहले सुनता था मैं, जब मैं पाकिस्तान में था, कि हम सर कौन सा करें, क्या करें, हम कौन से कोर्स करें, क्या है. तो वो अफसोस ये होता है कि इंटरनेट के होने के बावजूद भी वही रिपीटेडली क्वेश्चंस हमें सुनने को मिलते हैं. तो उस पे हम डिस्कस करेंगे, और कोशिश ये कि ऑफ कोर्स इज देयर आर वेज वी कैन हेल्प यू आउट, गेट यू सम डायरेक्शंस.
और आज का जो ये डिजिटल पाकिस्तान पे अब डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स देखेंगे। मैंने कहा टेक इंडस्ट्री, एक होता है आईटी, एक होता है टेक। तो इसमें ज़्यादातर आपको टेक रिलेटेड मिलेगा। यू नेवर नो, देयर विल बी सम गेस्ट टॉकिंग अबाउट टेक्नोलॉजी स्टार्टअप और डिफरेंट टेक्नोलॉजी आइडियाज एंड ऐप एंड ऑल दैट, विल सी। एवरीवन इज़ वेलकम। अगर आप समझते हैं आपके जहन में कोई आइडिया है, या अगर आपको इससे ऐसे इनिशिएटिव पे काम कर रहे हैं, जस्ट रीच आउट टू मी ऑन द मैसेंजर एंड देन आई विल गेट बैक टू यू आफ्टर गेटिंग द डिटेल्स, और आपके पास जो डिटेल्स हम दे दें। दूसरा, ये प्रोग्राम मैं आपके पास लेके आ रहा हूँ बिकॉज ऑफ माई अनदर कंपनी स्किल्स फॉर क्लाउड, जो कि आपको वर्चुअल ट्रेनिंग देती है एनीवेयर, और इंस्ट्रक्टर लेड है। और मज़े की बात, वो उर्दू इंग्लिश जो कन्वर्सेशन मैं अभी इस वक्त कर रहा हूँ, उसमें उर्दू भी इंग्लिश भी, इट्स नॉट टिपिकल इंग्लिश। और इंटरेक्टिव सेशन होता है। और इंटरेक्टिव सेशन में ये होता है कि अगर आप कोर्सेरा, क्लाउड एकेडमी, यूडीमी पे जा रहे हैं, तो यू डू नॉट हैव एनी अपॉर्चुनिटी कि आप इंस्ट्रक्टर से कोई क्वेश्चंस पूछें। और इन सब चीज़ों को लेते हुए ये कनेक्टिंग द डॉट्स आई हैव इरफान भाई। So before I jump into Irfan bhai, in his introduction, couple of things. इरफान से जो है सबसे पहला इंटरेक्शन हुआ था जब मैं सरसी में था, और उन्होंने कराची में CCNA की ट्रेनिंग कराते थे, तो इनके एक बूट कैंप में ट्रेनिंग मैंने भी ली है। सो देयर यू गो, स्मॉल वर्ल्ड। आज मैं यहाँ बैठा हूँ और सक्सेसफुल इन माई करियर, 20+ years वर्क फॉर लार्ज फॉर्च्यून 50 कंपनीज एंड ऑल दैट। सो आई डोंट वांट टू गो इनटू द डिटेल्स। अभी ये टाइम इरफान भाई का है। आई एम वेरी थैंकफुल कि उन्होंने टाइम निकाला। ही इज़ जस्ट राइट ऑन टॉप ऑफ द टेक्नोलॉजी, ही इज़ रियली डूइंग गुड। और ये उस्मान इंस्टीट्यूट जो है कराची में, टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट है, वहाँ पे हैं। ही इज़ लीडिंग आई थिंक 8-9 प्रोग्राम्स, और उन्होंने कोई चीज़ नहीं छोड़ी। AI, मशीन लर्निंग, क्लाउड, यू नेम इट। तो आई एम सुपर excited कि ही इज़ ऑन हियर। And the idea from this show or from this technical discussion to give you enough information so you can have some direction, especially अगर आप doesn't matter आप मैट्रिक के स्टूडेंट हो, इंटर के हो, कॉलेज में हो, there is an opportunity for everyone. So without any further ado, and yes, during the sessions, मैं announce करता रहूँगा after this session. So if you like our Facebook page, so what we're gonna do after today's session, we'll pick 3 people. और उसमें से इरफान भाई, I myself will give you 1-to-1 10 to 15 minutes mentorship free of cost. मतलब आपके पास 10 से 15 मिनट आपके होंगे इसी वर्चुअल सेशन में, नॉट पब्लिक, वर्चुअल सेशन में। अगर आप कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछना चाह रहे हैं, तो उसमें डेफिनेटली विल टेल यू स्टेप बाय स्टेप कि भाई ऐसे कर लें, ऐसे कर लें, ये कोर्स इस तरीके से, ये मार्केट है। आपकी प्रोफाइल असेस कर सकते हैं अगर आप 2 साल से मार्केट में, फॉर एग्जांपल, देयर कुड बी एनी सिनेरियो। सो दैट विल बी डेडिकेटेड टाइम फॉर यू टू रीच आउट टू वन ऑफ अस। तो हम 3 विनर्स पिक करेंगे। आप सो ये उसकी शर्त ये है कि आप हमारा फेसबुक पेज लाइक करें और उसको अनाउंस करेंगे। एंड इंशाल्लाह ये जो सीरीज हमारी कंटिन्यू होती रहेगी। सो विदाउट एनी मोर वेटिंग, इरफान भाई, let audience know about who you are, what you do, if they don't. Go ahead, please. चलिए, बहुत शुक्रिया अदनान साहब। और ये जो आप सेशन सारा एफर्ट डाल रहे हैं इस सेशन को प्रोड्यूस करने में, और ये जो आपकी अभी भी कमिटमेंट है इन सेंस कि आपका जो दिल पाकिस्तान के साथ है, अभी भी सर सैयद के लड़के, NED के लड़के, स्टिल यू हैव गॉट दैट इन योर माइंड के उनको आपकी ज़ात से बेनिफिट पहुंच सके। और बेशक अल्लाह ताला ने आपने बहुत एफर्ट्स डाली, बहुत मेहनत की, अल्लाह ताला ने उसका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ROI आपको बड़ा अच्छा, पेरेंट्स की दुआएं वगैरह सब कुछ। लेकिन है कि अब वो अपॉर्चुनिटी काफ़ी लोगों के लिए भी ट्रांसफॉर्म हो, और हम तो बड़े खुश हों दूसरों को देख के। अगर किसी जगह भी हमारे पास कोई ऐसी नॉलेज है जो कि टेक्निकली किसी के जॉब पे हेल्प कर सकती है, तो हम तो बड़े अल्लाह की तरफ से हम बड़े यानी कि बड़े अच्छी पोजीशन में। ऐसी कोई चीज़ किसी को ट्रांसफॉर्म करना है जिससे उसकी रोजी रोटी बढ़ सके, जॉब स्किल सेट इंप्रूव हो सके, कैरियर आगे बढ़ सके, इंटरनेशनल मार्केट में मूव ऑन कर सके, तो ये तो बड़ा बड़ा ज़बरदस्त है। और आप जो इनिशिएटिव ले रहे हैं आफ्टर कोविड-19, ये कि वीडियो कम्युनिकेशन की जो आफ्टर कोविड-19 जो लाइफ के पैटर्न है, जो कम्युनिकेशन के पैटर्न है, दे गेट वेरी चेंज। तो आप ये जो इनिशिएटिव ले रहे हैं, जो सबसे ज़्यादा कम्युनिकेशन का बच्चों के साथ जो रिमोटली सेशन हो सकता है कम्युनिकेशन का, वो सबसे बेहतर प्लेटफॉर्म यही है, और आप इसमें अपना हिस्सा डाल रहे हैं, तो अल्लाह ताला खैर जज़ाक अल्लाह खैर वाली बात है। बाकी ये कि आज का जो सेशन हमने रखना था, जो मैंने डिसाइड किया था, तो वो क्योंकि एक नए एरिया इमर्ज हो रहा है जो नेक्स्ट डिकेड है, उसमें नए टाइप के इंजीनियर्स रिक्वायर्ड होंगे। यानी कि हम ट्रेडिशनल भी बात कर लेते हैं लोगों की, ताकि अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो बच्चों की बेसिक वगैरह। नेटवर्क इंजीनियर समझते हैं, सिस्टम इंजीनियर समझते हैं, सिक्योरिटी इंजीनियर प्रॉब्ली लोग समझते हैं। लेकिन नेक्स्ट डिकेड जो है, अगला जो 10 साल होंगे, उसमें बिल्कुल डाटा साइंस एक नई चीज़ इमर्ज होगी। डाटा साइंटिस्ट चाहिए, डाटा एनालिस्ट चाहिए,
मशीन लर्निंग डीप लर्निंग इंजीनियर्स चाहिए, क्लाउड कंप्यूटिंग के बिल्कुल इंजीनियर्स चाहिए। तो मेरा और जैसे आपका जो हमारा जो पर्सपेक्टिव है कि जो नई डायमेंशन है, जो नई जॉब मार्केट क्रिएट हो रही है, उस सिलसिले में अपनी यूथ को, अपने अंडर ग्रेजुएट्स को ये इन्फॉर्म करना कि भाई नई मार्केट कैसे शेप ले रही है और आप कौन कौन सी स्किल्स को इम्प्रूव करें ताकि आपको उस मार्केट में एकोमोडेट होने में आसानी हो जाए। जो ट्रेडिशनल एजुकेशन है हमारी यूनिवर्सिटीज की, वो बिल्कुल अपनी जगह परफेक्टली फाइन, लेकिन आप समझते हैं कि जो मार्केट डायनामिक्स है बहुत तेजी से चेंज हो रही है। तो जो न्यू एग्जैक्ट करंट डायनामिक्स है उसके हिसाब से हम अगर ये नई टेक्नोलॉजीज या नई कंपनीज या नई जॉब मार्केट पर अगर नजर नहीं रखेंगे तो शायद हमें उतना बेनिफिट या फायदा नहीं हो सके। एग्जैक्टली। तो आप एकेडमिया से और प्रोफेशनल ट्रेनिंग से फॉरएवर कनेक्टेड हैं, और लेटली मैंने देखा कि आपने बहुत सारे प्रोग्राम्स ऑफिशियली आई बिलीव AWS एंड VMware से कुछ अलाइन किया है, तो उसके बारे में थोड़ा बताएं। जी जी सर। असल में ये भी बड़ा अच्छा हुआ इन कंपनीज ने किया है कि खास तौर पे जो यूनिवर्सिटीज हैं उनके अंडर ग्रेजुएट्स के लिए, चूंकि ये इसकी जो ट्रेनिंग मटेरियल है वो कॉस्ट बहुत ज्यादा करता है, जो अच्छा। जो एग्जाम टेस्टिंग है वो भी बहुत ज्यादा कॉस्ट। इनके दो एस्पेक्ट है, कमर्शियल एस्पेक्ट है, एक एजुकेशन एस्पेक्ट है। कमर्शियल ओके। एस्पेक्ट तो इनका बहुत ज्यादा कॉस्टली है क्योंकि शायद स्टूडेंट लेवल के बस की बात नहीं है कि उसको वो बेयर कर सके। तो मेरे जहन यप। में हमेशा जो मेरे जो प्राइम कंसर्न था वो अंडर ग्रेजुएट्स थे। तो मैं ऐसे प्रोग्राम देखा करता रहा जहाँ पे हमें बहुत ही लोअर कॉस्ट में या विद नो एक्स्ट्रा कॉस्ट टू द स्टूडेंट्स हमें कोई ऐसी एजुकेशन मिल सके और हमें सारा क्यूरिकुलम भी ऑफर मिल सके, रिकॉग्निशन भी मिल सके कुछ ना कुछ, और सर्टिफिकेशन होने में आसानी हो जाए बच्चों के लिए। तो बिल्कुल। उस सिलसिले में फिर मैंने VMware से भी VMware की हमने एकेडमी ली, VMware IT एकेडमी। अल्हम्दुलिल्लाह हम फोर्टिनेट की पहली एकेडमी है, हम पालो अल्टो की पहली एकेडमी पाकिस्तान में, हम जो है अलीबाबा की एकेडमी है, हम अमेजोन की। एक्चुअली 3 एरियाज आइडेंटिफाइड किए थे मैंने अगले 3 सालों के लिए। 22 हर चीज का विजन और मिशन, जैसे आपने शुरू के डिस्कशन में कह रहे थे। तो आप समझते हैं कि जिस एज फैक्टर में हम लोग हैं तो देयर हैज टू बी कुछ ना कुछ स्ट्राइकिंग करने को होना चाहिए, मैंने उसके बगैर बिल्कुल कोई थ्रिल, कुछ मजा नहीं है उसके बगैर, कोई चैलेंज होना चाहिए, चाहे बेशक वो अचीव ना भी हो, लेकिन अप टिल दैट मार्क हम स्ट्राइक तो करें उसको कीजिए के वहां तक। तो मैंने 3 एरियाज आइडेंटिफाई किए थे यूनिवर्सिटीज के लिए। उसमें एक साइबर सिक्योरिटी का एरिया आइडेंटिफाई किया था, एक वर्चुअलाइजेशन का एरिया आइडेंटिफाई किया था, और एक क्लाउड कंप्यूटिंग का। नाइस। तो आपने बेसिकली रूट ही सबकी पकड़ ली है, मैं ये कहूंगा। जी सो दैट जी भैया। एंड दैट व्हाट यू और इन तीनों में जो टॉप ऑफ द लाइन कंपनीज हैं उनके साथ हमारी एकेडमिया, उनके साथ पार्टनरशिप हो जाए और हम उनके साथ बिल्कुल उनका जो मटेरियल की सब चीजों में एक्सेस कर सकें और लोगों को पढ़ने में आसानी हो जाए बच्चों को। क्योंकि जो आप ये कर रहे हैं ना, पाकिस्तान में लोगों को उसकी वर्थ नहीं पता होगी, क्योंकि आपने मेंशन किया एकेडमिया वर्सेस कमर्शलाइजेशन। तो हमें पता है कि यहाँ पे कंपनीज उन सॉफ्टवेयर के कितने पैसे देती हैं, मिलियंस ऑफ डॉलर के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, और वहाँ पे लड़के सीख लेते हैं। और प्लस जो आप उनको इंटीग्रेट कर रहे हो यूनिवर्सिटी एकेडमिक प्रोग्राम में, तो वो पीनट्स, स्टूडेंट बेसिकली पेइंग पीनट्स, 10,000 15,000 20,000 30,000 फीस जो है इज नथिंग। यहाँ पे तो हजारों डॉलर में इनकी ट्रेनिंग होती है। तो दैट्स वन ऑफ द बिगेस्ट अपॉर्चुनिटी है उनके लिए कि इन स्किल्स को सीखें, बिकॉज दे आर मार्केट रेडी। आप जो 4 साल में सीखेंगे वो तो चलें एज इंजीनियरिंग है, और उस पर भी एक अलग टॉपिक होगा कि वो बहस है, लोग करते हैं। पर इंजीनियरिंग में आपको ब्रॉडर लर्निंग मिलती है कि अगर आप किसी सॉफ्टवेयर वेंडर के लिए जा रहे हैं तो उसमें आपके इंजीनियरिंग के स्किल्स काम आते हैं। तो इस ऑलवेज हेल्प यू इन अ लॉन्ग रन एज अ करियर। और ऑन टॉप ऑफ दैट, अगर आप ये मार्केट के ये वेंडर बेस्ड सर्टिफिकेशन या प्रोडक्ट बेस्ड लेते हैं ट्रेनिंग, तो दैट गेट्स यू रेडी इन द जॉब मार्केट, और आपको इमीडिएटली चांसेस आपके बढ़ जाते हैं जॉब अवेल करने के। एंड देन कपल ऑफ इयर्स, इफ यू हैव द राइट डायरेक्शन, देन यू कैन बी रियली सक्सेसफुल ग्रोइंग इन योर करियर। तो अब क्लाउड जो है ना, बड़ा बज़वर्ड है नया। और आप मुझे जो मैंने जो रिसर्च की, आप तो ये एज अ कंटिन्यूइंग एजुकेशन प्रोग्राम कर रहे हैं, लेकिन ऑफिशियली कोई यूनिवर्सिटी या कॉलेज मैं नहीं समझता 1 या 2 आउट ऑफ 190 यूनिवर्सिटी जो है कि कोई ऑफिशियल ऐसा डिग्री प्रोग्राम करा रहे हैं। सो दैट्स अमेरिका में भी यहाँ पे नया है, पर यहाँ पे कुछ यूनिवर्सिटी कॉलेज ने ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया, लाइक डेटा साइंटिस्ट है, साइबर सिक्योरिटी के प्रोग्राम है, और कुछ 18 मंथ्स के, कुछ 24 मंथ्स के, समथिंग लाइक दैट।
तो आपने पहले बताया कि हमारे टाइम पे अभी भी इवन इन टुडे इन पाकिस्तान मैंने जो देखी है जॉब्स, वही नेटवर्क इंजीनियर की चल रही है, सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर की। तो आए उस पर बात करते हैं कि क्लाउड इंजीनियर की जॉब क्या है, क्लाउड आर्किटेक्ट की क्या है, कितने डिफरेंट प्लेटफॉर्म है, राइट? तो जो लोग देख रहे हैं उनको पता चले। सो लेट्स स्टार्ट विद जॉब ऑफ अ क्लाउड इंजीनियर फॉर एग्जांपल। और बल्कि अदनान साहब, जैसे अगर आप भी अपना वो यूनिवर्सिटी का ईयर बताएं लोगों को, सर सैयद का, तो लोगों को अंदाजा हो कि जो जो 20-21 साल पहले भी जो डायरेक्शन थी सर्टिफिकेशन के हवाले से कि वो एमसीएससी करना, वो सीसीएनए करना, वो उस वक्त के हिसाब से वो बड़ा इंपॉर्टेंट था। आज भी डायनामिक्स, सर सैयद तो आज भी माशाल्लाह इंजीनियर्स तो आज भी ग्रेजुएट हो रहे हैं। आज की जो डायनामिक्स है, अगर वो उसको पकड़ ले जैसे आप लोगों ने 20 साल पहले उसको पकड़ा था, तो डेफिनेटली वो 20 साल बाद वो हमसे भी ज्यादा आगे होंगे, हमसे भी ज्यादा बेहतर पोजीशंस पे होंगे। मैं तो ऐड करना हूँ, अब तो 20 साल नहीं लगेंगे, अब उनको 10 साल लगेंगे, 10 साल, बिकॉज ठीक ठीक इतनी ठीक, फास्ट चल रही है। चल रही है। और ये तो मुझे यूएसए आने का पता चला कि जो लड़कों ने एमसीएसई किए थे, लिटरली दैट जमाने में तो इतनी खपत थी कि उनको एमसीएसई की बेसिस पे H1 जॉब के वीजा लगे थे। कैन यू इमेजिन दैट? दिलवा चला। तो आज डेटा साइंटिस्ट का दौर है, आज एआई का दौर है, आज मशीन लर्निंग का दौर है। तो आज जरूरी नहीं है कि आप अमेरिका ही आए, आप पाकिस्तान बैठ के ही यू कैन मेक लुक्रेटिव मनी, यू कैन मेक लिटरली रियली गुड सैलरीज, क्योंकि इस कंपनीज अब वो चीजें स्किल आउटसोर्स कर रही हैं, हम ग्लोबलाइजेशन की तरफ जा रहे हैं, राइट? तो जैसे कि वही वाली बात, इतनी सारी कैटेगरीज अवेलेबल हैं। तो क्लाउड इंजीनियर जैसे कि मैं जो देखता हूँ, अब जो ट्रांजिशन जो हो रहा है, क्योंकि जैसे आप ने बहुत लड़कों को ट्रेन किया नेटवर्क इंजीनियरिंग पे, आपने सिस एडमिन जैसे एमसीसी का आपने जैसे बताया, राइट? तो वो सिस्टम बेस्ड चीजें होती थी, राइट? अब हम जब क्लाउड पे चले जाते हैं तो क्लाउड पे मॉडल चेंज होता है, बिकॉज डिपेंडिंग आप उसमें डिफरेंट लेयर्स हैं। तो या तो अगर आप एजोर पे कर रहे हैं जो कि पूरा माइक्रोसॉफ्ट है, AWS कर रहे हैं तो अमेजोन का है, गूगल का है तो डिफरेंट है। तो उस तरीके से आपके स्किल में ट्रांजिशन होता है। अगर आप जितना जल्दी कूद जाएंगे तो आपको वो नेटिवली स्किल बिल्डअप होगा। अगर कोई शख्स है कि मैं 10 साल से मैंने ऑन प्रेम और डेटा सेंटर पे काम किया है, आप उसको लो भाई एजोर में 2 VM लगा दो, ही मे नॉट बी एबल टू डू इट, राइट? तो दिस इज वेयर यू नीड टू स्टार्ट लर्निंग। क्या बोलते हैं आप उसमें? डेफिनेटली। और ये कि मैं तो ये भी चाहूंगा इस सेशन से, अगर कोई बिल्कुल हमारा न्यू कमर अंडर ग्रेजुएट सुन रहा हो बातें हमारी, तो उसको ये समझ में आए कि क्लाउड है बड़ा मजेदार, है बड़ा करने में बड़ा जबरदस्त किस्म का कॉन्सेप्ट, लेकिन है बड़ा वर्चुअलाइज्ड। तो लोगों को ये ग्रैस्प करना, ये जो आपने जो मिसाल दी है कि वो 10 साल वाला जो एक्सपीरियंस ऑन प्रेमिसेस या डेटा सेंटर में काम करता है, लेकिन उसको जब बोले कि 2 VM बनाओ, और कोई उसको छोटा बच्चा कम उम्र का ये कह रहा हो कि ये मैं 5 मिनट में कर दूंगा, उसकी और सारी सिक्योरिटी एग्जैक्टली सिक्योरिटी के साथ, और उसमें इलास्टिसिटी की भी ब्यूटी डालेगा वो। तो ये वाली जो जो ये जो उसकी ब्यूटी है ना क्लाउड की, मतलब मैंने जो कंसोल पे, अच्छा आपका तो खैर मुझसे बहुत ज्यादा क्लाउड के साथ एक्सपीरियंस, लेकिन मैंने जो उस पर जो काम किया, वो जो 2 मिनट में 3 मिनट में जो मशीन्स खड़ी होती हैं, एप्लीकेशन सबके साथ तैयार, वो जो आप सारी आपकी एप्स, और सिक्योरिटी का लेवल वो मिलेगा आपको जो माइक्रोसॉफ्ट का अपने सर्वर्स का है या अमेजोन के अपने सर्वर्स का है। तो यू डोंट नीड टू वरी अबाउट दैट मच विद रिस्पेक्ट टू सिक्योरिटी, और आपकी कनेक्टिविटी के हवाले से कोई परेशानी वाली बात नहीं है। लेकिन ये जो सॉफ्टवेयर डिफाइंड डेटा सेंटर का वर्ड जो हम पढ़ रहे थे पिछले चंद सालों से, वो मटेरियलाइज होता है जब हम कंसोल को देख रहे होते हैं, कंसोल पे काम कर रहे होते हैं। बिल्कुल। तो ये तो बहुत टर्म है। आपने जो बात बताई ना, भी वर्चुअलाइजेशन, सॉफ्टवेयर डिफाइंड, इस पे तो आवर्स एंड आवर्स के सेशन होते हैं, और ये तो इटसेल्फ एक्सपर्टीज है कि लोग हायर होते हैं वर्चुअलाइजेशन के, लोग हायर होते हैं सॉफ्टवेयर डिफाइंड, और सॉफ्टवेयर डिफाइंड इज ऑल अबाउट वर्चुअलाइजेशन को डिपेंड कर रहा है। तो हम थोड़ा एक बेसिक पे करते हैं, और बेसिक्स में लोगों को ये बताते हैं कि भाई यहाँ पे जो अवेलेबल हैं 3 क्लाउड मेजर प्लेटफॉर्म है, बट देयर आर मोर देन दैट, जो कि फिर SaaS बेस्ड हो जाते हैं। लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस है, प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस है, या सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। और माशाल्लाह आपने तो सारी सर्टिफिकेशन निकाली हुई हैं उनकी। आई थिंक AWS, एजोर, आपने अलीबाबा की भी आई थिंक जी अलीबाबा, मैं देख रहा था। तो थोड़ा जी रिसेंटली अलीबाबा का अलीबाबा थोड़ा की बताएं। जी जरूर। अलीबाबा का ये कि इस अच्छी बात है अलीबाबा की कि साउथ ईस्ट एशिया में नंबर 1 पे अलीबाबा है। वैसे इंटरनेशनली अगर हम क्लाउड प्रोवाइडर्स अच्छा। को अगर टॉप डाउन देखें, तो जैसे नंबर 1 पे अमेजोन जी जी स्टैंड लेता है, फिर नंबर 2 पे अजोर स्टैंड लेता है, जी। इंटरनेशनली नंबर 3 पे अलीबाबा स्टैंड लेता है। लेकिन ये एशिया के रीजन में अलीबाबा नंबर 1 है, या चाइना का सबसे बड़ा जो क्लाउड प्रोवाइडर है वो अलीबाबा है।
आई सी। तो अच्छा, अलीबाबा की प्रेजेंस काफी यानी कि ऑलरेडी अलीबाबा वैसे ऑनलाइन पे और रिटेल के बिजनेस में तो बहुत बहुत बड़ा एक नाम है, लेकिन क्लाउड के जी। मुकाबले में कंपैरेटिवली तो लोगों को यहाँ वैसे इतना नहीं पता, लेकिन ये क्या वो क्लाउड चाइना के अंदर जो है अलीबाबा नंबर 1 पे 60% बिजनेस जो क्लाउड का है वो अलीबाबा के पास है इन चाइना। वाह, या तो चाइना का तो खैर केस डिफरेंट है, क्योंकि इवन माइक्रोसॉफ्ट के भी अपने जो टेनेंट है वो चाइना में डिफरेंट है, तो या लाइक बट अगेन इट मेक सेंस, क्योंकि इस वन ऑफ दोस थिंग इमर्जिंग इन दोस साउथ इमर्जिंग एशिया इस मार्केट। एशिया में बिल्कुल। यहाँ मलेशिया में, इंडोनेशिया में और सिंगापुर में, हांगकांग में इन्होंने बहुत ज्यादा इनकी प्रेजेंस है। मिडिल ईस्ट में इनकी प्रेजेंस बहुत ज्यादा है, क्योंकि इनके पास चाइना का वो हुआवे वो 5G का भी है। 5G की वजह से भी ओके, काफी बढ़ रही है, तो उसकी वजह साथ साथ क्लाउड की भी प्रेजेंस बढ़ रही है। आई सी, आई सी। तो आई थिंक इफ सम ओके, लेट्स गिव इट अ ब्रेक। अगर किसी को कोई क्वेश्चन है तो आप अपने कमेंट बॉक्स में फील फ्री टू टाइप इट। हम ये करेंगे एज वी फील नेसेसरी, या तो हम अभी इसका कुछ कर लेंगे, जवाब दे देंगे, या और एंड ऑफ द सेशन। एज आई सेड बिफोर, इफ यू लाइक आवर पेज टुडे, फिर इसके बाद हम ड्रॉ करेंगे और उसमें 3 विनर अनाउंस करेंगे, जिनको हम 1-to-1 मेंटरशिप 10 to 15 मिनट्स फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल होगी, इधर फ्रॉम मी और फ्रॉम इरफान। सो यू चूज, जो कि स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शंस होगी टू हेल्प यू ग्रो एंड सक्सीड इन योर करियर। दैट्स अ मेंटरशिप थिंग वी इंट्रोड्यूसिंग। So that's fine. And now let's keep continue and talk about के हमारे पास जो मुझे जो मिल रहा है कि अभी मैंने भी आपको पहले बताया कि अवेयरनेस जो है क्लाउड कंप्यूटिंग की और ऑन प्रेम, क्या क्या वजह है? मतलब मुझे मुझे बताया, मैं बाहर बैठा हूँ, मुझे क्यों नहीं आता कि लोग ऑफिस 365 की इतनी अडॉप्शन नहीं है वहाँ पे, एजोर की नहीं है, दूसरे प्लेटफॉर्म की नहीं है। क्या है, लोगों को अवेयरनेस नहीं है, क्या कंपनी के पास पैसा नहीं है, या लोग कंसर्न है कि यार हम क्लाउड में डेटा डाल रहे हैं और हमें नहीं पता, ये भी तो कंसर्न हो सकता है। जी आपको क्या फीडबैक मिलता है वहाँ पे? चले ये वाला सवाल भी अच्छा है, लेकिन बैक टू द बेसिक्स एक वो भी जरा वाली बात करते हैं कि क्लाउड है क्या, लोगों को जरा बेसिक या अंडरस्टैंडिंग डेफिनेशन के हवाले लेट्स से। टॉक अबाउट दैट, या हाँ, ठीक है। वो जरा करके फिर सेकंड स्टेप पे आते हैं कि यहाँ पे अडॉप्शन रेट उसका स्लो क्यों लग रहा है जैसे आपको बाहर से बैठ जी, के। जी, असल में क्लाउड को, और मैं थोड़ा अपना इनपुट डालता हूँ, थोड़े आप भी डालिएगा, थोड़े डिफरेंट बिल्कुल रिव्यू बिल्कुल, लोगों को मिल जाएगा क्लाउड की डेफिनेशन क्या है। तो आमतौर एग्जैक्टली। पे जर्नल इंजीनियर्स को या स्टूडेंट्स को ये समझाना कि क्लाउड कंप्यूटिंग क्या सर्विस देता है या उससे क्या बेनिफिट है, क्या फायदा होने वाला है। तो आमतौर पे जो हर कंपनी अपने तौर पे जो डाटा सेंटर अपना मेंटेन करती थी, जो डाटा को प्रोक्योर करते थे, उसके लिए उनको जो सर्वर्स रिक्वायर्ड थे, जो ऑपरेटिंग सिस्टम रिक्वायर्ड थे, जो नेटवर्किंग रिक्वायर्ड थी, जो फिजिकल स्पेस चाहिए होती है उनको, उनको जो सिक्योरिटी चाहिए होती है उसके लिए, उनके लिए आईटी स्टाफ की टीम चाहिए होती है जो एक डाटा सेंटर को मैनेज करे किसी कंपनी के लिए। और हर साल चूंकि डाटा का साइज बढ़ता रहता है, तो कंपनी को उसमें इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है हर साल के सर्वर्स को, स्टोरेज को, नेटवर्क को अपग्रेड करने के लिए। अब एक नया मॉडल इमर्ज हुआ है पिछले चंद सालों में, जिसको हम क्लाउड कंप्यूटिंग का नाम दे रहे हैं। क्लाउड कंप्यूटिंग में जो बड़ी कंपनीज हैं, उसमें माइक्रोसॉफ्ट अजूर की एग्जांपल ले लें या अमेजोन की एग्जांपल ले लें। इन्होंने ये किया है कि इन्होंने अपने एक बड़े डाटा सेंटर क्रिएट कर दिए हैं दुनिया के बड़े बड़े शहरों में, जिनको इन्होंने अवेलेबिलिटी जोन या रीजन्स का नाम दे दिया है। हर बड़े शहर में इनके इनके डाटा सेंटर बड़े बने हैं। ये कह रहे हैं डिस्पाइट द फैक्ट कि आप जो है वो अपने अपने डाटा सेंटर बनाए, हर कंपनी, अगर लेट से कराची में कोई 10,000 कॉर्पोरेट सेक्टर्स हैं, अगर वो 10,000 अपने डाटा सेंटर मेंटेन करें, उसकी जगह उनका जो सारा जो डाटा सेंटर की जो डिवाइसेस, इक्विपमेंट, रिसोर्सेज, जो पावर कंजम्पशन, फिजिकल स्पेस साइज, आईटी स्टाफ जो उनको चाहिए, बल्कि उसकी जगह वो जितने भी उनको कंप्यूटिंग की पावर या जितने उनको स्टोरेज कैपेसिटी चाहिए, वो उनको एक थर्ड पार्टी कंपनी प्रोवाइड कर दे, जैसे कि बिल्कुल, माइक्रोसॉफ्ट अजूर या अमेजोन प्रोवाइड कर दे उससे। और उनको जो बिलिंग है वो कमोडिटी की तरह, यानी कि जिस ये थोड़ा सा ये भी कॉन्सेप्ट लोगों को क्लैरिफाई हो जाए, जिस तरह हमने इलेक्ट्रिसिटी इस्तेमाल करते हैं, जिस तरह हम गैस के बिल पे करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करते हैं, बिल्कुल इसी तरह हम कंप्यूटिंग का, जितना हमने कंप्यूटिंग इस्तेमाल की है, जितना हमने स्टोरेज इस्तेमाल किया है, उसका हमें हर महीने बिल आएगा। तो अगर एग्जैक्टली। मैं एक छोटी कंपनी बन के सोचूं, मुझे अगर कोई एक सर्वर मशीन खरीदनी हो और मुझे कोई स्टोरेज चाहिए, मुझे कोई नेटवर्किंग चाहिए, कोई सिक्योरिटी चाहिए, लेकिन जबकि मेरा बिजनेस शायद उस लेवल का नहीं हो या मेरे पास
इतना इतना कैपिटल एक्सपेंसेस ना मुझे एक्सपेंड करना हो, तो मैं ये कर सकता हूँ कि मैं किसी क्लाउड प्रोवाइडर से वो सर्विसेज ले लूँ। अच्छा, वो बिल्कुल इसमें इस तरह से रखते हैं कि ऑन डिमांड और पे एज यू गो की सर्विस है। तो जितना आपने इस्तेमाल किया, जितने घंटे इस्तेमाल किया, उतना आप पैसे देंगे, तो कंपैरेटिवली आपका जो बिल है बड़ा कम आएगा। एक बात तो वो लोग ये कहते हैं कि आपका कॉस्ट इफेक्टिव होना बड़ा कंसर्न है, वरना शायद लोग उस पर इतना डाइवर्ट हो। दूसरा वो ये बिल्कुल कहता है कि सिक्योरिटी की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो कहते हैं आपको बहुत सारी फायरवॉल्स, बहुत सारे इंट्रूजन प्रिवेंशन और इतनी ज्यादा सोफिस्टिकेशन आ गई है अटैक्स वगैरह में भी, तो आप रेदर देन दैट कि आप पूरी सिक्योरिटी के बारे में कंसर्न सोचें और अपना कोई सिक्योरिटी का स्टाफ बिठाएं, उसकी ट्रेनिंग करवाएं, वो सारी सिक्योरिटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी चली जाती है माइक्रोसॉफ्ट के पास या अमेजोन के पास या अलीबाबा के पास लेट से। और उनके जो इंजीनियर्स बैठे 24/7, जिस तरह वो अपने सर्वर्स को सिक्योर कर रहे हैं, उसी लेवल पे आपके सर्वर्स को भी सिक्योर करेंगे। तो ये जैसे ये है कि लोगों को समझने के लिए एक बिजनेसमैन का पर्सपेक्टिव हो, बेशक वो टेक्निकल बैकग्राउंड से ना हो, एक बिजनेसमैन का भी ये हक है कि वो अपनी सर्विसेज को क्लाउड पे डालना चाहे, तो वो ही रियली नीड टू अंडरस्टैंड के व्हाट डू वी एक्चुअली मीन बाय क्लाउड। और वो उसका कंसर्न ये भी हो कि बिलिंग कैसे होगी इसकी, भाई इसका 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 उसको डेटा सेंटर की समझ है, यानी कि इतने ट्रेडिशनल चीजें हैं वो तो वो हमेशा हर साल चलाता है आईटी का स्टाफ, तो लेकिन आईटी के पैरेलल में अब जो नया एक्सपेंसेस बनेंगे और वो उससे कम बनेंगे, ये बिजनेसमैन को कन्वे करना या किसी वेब होस्टिंग कंपनी को कन्वे करना या डेटाबेस वाली कंपनी को कन्वे करना, ताकि उनको क्लाउड पे ट्रांजिशन लेने में आसानी हो। इसी बात में असल में आपका वो भी जवाब है कि अभी तक हमारे यहाँ इतना एडॉप्शन क्यों नहीं हुआ इसका। तो असल में जो आर्किटेक्ट, जो क्लाउड आर्किटेक्ट है, उनकी प्रेजेंस का यहाँ पे होना ज्यादा से ज्यादा, उनका क्लाइंट्स से इंटरेक्ट करना कॉर्पोरेट लेवल से, दूसरा है कि सेमिनार्स होना, रोड शोज होना, इंगेज करना कस्टमर्स को। पाकिस्तान के पहले जो सालों में हालात थे वो काफी ज्यादा आप समझते हैं कि उतने अच्छे थे, लेकिन अब बेहतर है। लेकिन फिर भी यानी कि लोग, ऐसा नहीं है कि यहाँ पे बहुत ज्यादा सेमिनार्स होते हो, रोड शोज होते हो डिफरेंट कंपनीज की, VMware या अमेजोन या माइक्रोसॉफ्ट अजूर कोई एनुअल मीटिंग करता हो, यहाँ पे ऐसा राइट अनफॉर्चुनेटली हो नहीं पाता, जबकि होना बड़ा जरूरी है क्योंकि कराची बिल्कुल 7th लार्जेस्ट सिटी है और सबसे ज्यादा रेवेन्यू प्रोड्यूस करता है, सबसे बड़ा कॉर्पोरेट सेक्टर पाकिस्तान का यहाँ पर है। तो इट रियली डिजर्व के यहाँ पे वो सब चीजें होनी चाहिए। और छोटे छोटे रोड शो, सेमिनार, इस सब चीज से भी लोगों का जहन बनता रहता है, लेकिन वो थोड़ा सा हमारा जरा एक गैप रह जाता है कि कोई उनको इस तरह से बता नहीं पाता, क्योंकि वो इवेंट इस तरह से होते नहीं है। तो ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी अब हो जाती है। लेकिन हमारा जो टारगेट ऑडियंस है, इंटरेक्टिव है, वो तो स्टूडेंट्स है। स्टूडेंट्स जब उसमें सर्टिफाइड होकर निकलेगा, तब वो जब ट्रेन होकर निकलेगा, तब वो अच्छा बता सकेगा उनको आगे जाके। लेकिन ये क्या, फॉर द टाइम बिंग अभी तो चीजें जरा स्टेलमेट की सिचुएशन है, जो भी हमारे जो खित्ते के भी हालात हैं, कोविड के बाद जो इकोनॉमिक क्राइसिस भी है। लेकिन देखिए, लेकिन क्लाउड का अंदर में ये कि क्लाउड इज देयर और क्लाउड आ रहा है, क्लाउड फ्यूचर है। क्लाउड पे ट्रांजिशन को कोई भी इनकार नहीं कर सकता, वरना वो अपने एग्जैक्टली वो फाइनेंशियली अपना लॉस करने की बात है किसी कंपनी के लिए। जहां तक आपका उसका सवाल का वाला पार्ट है कि प्राइवेसी से जो कंसर्न है, डाटा प्राइवेसी से अगर कोई कंपनी ऐसी कहती है, तो बिल्कुल आप ये बात समझते हैं कि क्लाउड के जो डिजाइन आर्किटेक्चर है, उसमें भी 3 किस्म के पब्लिक क्लाउड भी है, प्राइवेट क्लाउड भी है और हाइब्रिड क्लाउड भी है। तो एग्जैक्टली अगर किसी कंपनी का ये भी कंसर्न हो कि हमारा कुछ जो डाटा है वो बड़ा सेंसिटिव इन नेचर है और वो बड़ा क्रिटिकल टू विद रिस्पेक्ट टू दैट कंपनी है, तो दे इवन कैन गो टुवर्ड्स द हाइब्रिड क्लाउड एज वेल, कि वो कुछ राइट हिस्सा अपने पास मेंटेन करें और कुछ हिस्सा जो 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 पब्लिक इंफॉर्मेशन है उसको वो पब्लिक क्लाउड की तरफ मूव ऑन कर दें। तो इनका अपना डाटा सेंटर एक फास्ट कनेक्ट के थ्रू किसी अमेजोन के रीजन या माइक्रोसॉफ्ट के अजूर के रीजन से वो कनेक्ट कर देंगे। लेकिन उसमें कंट्रोल जो ये वाला पार्ट है, हार्डवेयर का, इंफ्रास्ट्रक्चर का, डाटा का, जो प्राइवेट वाला पार्ट है वो कंपनी के पास ही है, और जो पब्लिक वाला पार्ट है वो आपने अगर वहां पे डाल दिया, उससे भी आपके ऑपरेटिंग कॉस्ट पे काफी फर्क पड़ेगा। एग्जैक्टली ना, बहुत ही जबरदस्त आपने तरीके से बताया। और वो बिजली के लाइट की जो बिल एग्जांपल दिए वो बेस्ट है किसी भी लेमैन के लिए, कि हर कोई अपनी बिजली पैदा नहीं करता आज। तो यही क्लाउड का मॉडल है कि डेटा सेंटर डिसअपियर हो जाएंगे, अमेरिका में हो रहे हैं, बहुत जल्द यहाँ खत्म हो जाएंगे, और यही चीज़ ग्रेजुअली दूसरे रीजन में नजर आएगी। यूरोप एंड यूएस में इज हैपनिंग ऑलरेडी, और आई विटनेस माई सेल्फ सो मैनी कंपनी, बड़ी कंपनी छोटी कंपनी को बाय करती हैं और डेटा सेंटर उनके ख़त्म हो जाते हैं, बड़े बड़े जो डेटा सेंटर्स हैं। और जिन लोगों को मैं बता रहा हूँ ये डेटा सेंटर कितने बड़े होते हैं, अगर आपको नहीं पता आप गूगल कर लें, अमेजॉन, AWS, गूगल के डेटा सेंटर इतने बड़े हैं कि कराची का नेशनल स्टेडियम में इससे भी बड़े डेटा सेंटर्स। यहाँ पे कहते हैं फुटबॉल फील्ड, जो अमेरिकन फुटबॉल फील्ड होती है, अगर आप गूगल करें तो आपको पता चलेगा। तो एक डेटा सेंटर इतना है, तो माइक्रोसॉफ्ट एजूर की 52 हैं, AWS के आई थिंक 30 या 40 हैं, जो भी लेटेस्ट आप देख सकते हो गूगल पे। सो दे आर जाइडेंटिक है।
और बिलियंस ऑफ डॉलर की इन्वेस्टमेंट करी है इसमें। तो जैसे कि अभी इरफान ने कहा, इट्स ऑलरेडी हैपनिंग। इफ यू गेट इनटू दिस राइड अर्ली इनफ, इट्स गोना हेल्प योर बिजनेस। हम तो बिजनेस की इसलिए बात कर रहे हैं कि टेक्निकली तो है ही, तो बिजनेस भी अगर उसको अडॉप्शन करेगा तो बिजनेस को वो फीचर मिलेंगे जो उसने कभी इमेजिन नहीं किए होंगे। तो इसकी एग्जांपल में लेमैन टर्म में ये देता हूँ कि अगर आपने बिजनेस क्लास एमिरेट्स की टिकट चाहिए एट द प्राइस ऑफ इकोनॉमी क्लास, दैट्स अनदर वे ऑफ डिफाइनिंग इट क्लाउड। कि आपको वो फीचर एंड कैपेबिलिटीज मिलती हैं जो आप खुद अगर डेवलप कर जाए तो 2 साल लग जाएंगे, और यहाँ आपको जस्ट अ बटन ऑफ अ क्लिक आपको मिल जाती है। तो अभी मैं 2 या 3 क्वेश्चंस आए लोगों ने डाले, उसको हम ट्राई करते हैं, मैं और इरफान, कि हाउ बेस्ट वी कैन आंसर। और ये तो मैं इरफान से ही पूछूंगा कि इसमें क्वेश्चन किया है फहद ने, हाउ टू स्टार्ट अ करियर इन क्लाउड कंप्यूटिंग फॉर अ नॉन टेक्निकल पर्सन। चलिए जरा ट्रिकी पार्ट है जरा। लेट्स ट्राई, हाँ maybe लेट्स I can help you. बिल्कुल बिल्कुल नहीं बिल्कुल। और जरा ऐसे लोगों को भी लेकर आना जो कि टेक्निकल बैकग्राउंड से नहीं, ये भी चैलेंज तो है, लेकिन इट्स प्रीटी मच। अच्छा, अब ये कि जैसे इसके लिए आदम भाई, इसके लिए फिर ऐसा क्यों नहीं सजेस्ट करा हम कि जो टेक्निकल बैकग्राउंड से नहीं लेकिन वो थोड़ा सा अपना टेक्निकल बैक अपना जरा मजबूत करे। माइक्रोसॉफ्ट की सर्टिफिकेशन है डेफिनेटली, एमसीएससी है, एमसीएसए है, एटलीस्ट वो प्लेटफॉर्म किसी को स्टार्ट तो करें ऑफिस 365 किसी, क्योंकि किसी ना किसी फॉर्म में क्लाउड को हम यूज तो कर रहे हैं, जीमेल की फॉर्म में, फेसबुक की फॉर्म में। हमें मतलब अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करना, उसका बैकएंड समझना कोई लेमैन के लिए भी इतना मुश्किल नहीं होगा जब हम डॉट्स कनेक्ट करेंगे। और इंटरेस्टिंग बात ये कि ये जो अब हम जो पोस्ट कोविड की सिचुएशन देख रहे हैं, इतने बिलियन ऑफ मिनट्स की मीटिंग जूम पे हुई हैं, इतने बिलियन ऑफ मीटिंग्स जो है वेबएक्स पे हुई हैं। तो इंटरेस्टिंग बात तो ये लगी मुझे कि जब मैंने जूम के बारे में पढ़ा कि जूम तो ऑरेकल का इंफ्रास्ट्रक्चर यूज कर रहा है, जूम का, यानी कि लोगों को ये बात समझानी बात कि जूम कंपनी इतने लाखों करोड़ों मिनट्स की मीटिंग करवा रही है, और रियल वर्ल्ड के हिसाब से बात है कि उनका अपना कोई इंफ्रास्ट्रक्चर एग्जिस्ट नहीं करता, उनके अपने कोई सर्वर नहीं है, उनकी कोई फिजिकल बिल्डिंग नहीं है, उनने सारा का सारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो ऑरेकल का यूज कर रहे हैं। तो और हर कंपनी की ऐसी बड़ी बड़ी मिसालें मिल जाएंगी हमें। बिकॉज जूम का जो ऑरेकल का तो चल रहे हैं, मुझे नहीं पता, आपसे पता चला, लेकिन जूम मैंने 3-4 साल पहले जब यूनिवर्सिटी 2 साल पहले मैं अपना मास्टर्स कर रहा था तब मैंने यूज किया था जूम। तो जूम की एग्जांपल में इस डायरेक्शन में देना, इट केम अप विद स्टार्टअप आइडिया कि एचडी वीडियो कॉलिंग वो ब्राउजर बेस्ड उन्होंने करी, और दैट्स वाज देयर पिच। एंड आज देखें आप 330 मिलियन यूजर है मेरे ख्याल से उनके, दैट वन ऑफ द फास्टेस्ट। इवन दो उनका सिक्योरिटी होल भी आया था, उसके बावजूद पीपल डिडंट केयर, वो यूज करते हैं। तो वो इनफैक्ट मैंने ऑरेकल के क्लाउड को चूंकि मैंने अभी सर्टिफिकेशन दी है, तो उस सिलसिले में मुझे ये पता चला कि जूम जो है वो उनका क्लाउड इस्तेमाल कर रहा है। और ऐसे हर कंपनी के अपनी साइट पे लिखे होते हैं कि हमारे क्लाइंट्स है, ये पार्टनर्स है हमारे। तो यानी कि हम में से थोड़े सा लोग, अगर वही आपकी वाली बात शुरू में जो पहला बात था कि लोग थोड़ा सा इंटरनेट को यूज करें, गूगल करें, दे कम अप विद दैट के इतने बड़ी बड़ी कंपनीज के नाम उनको देखने को मिलेंगे जिनका अपना कोई डाटा सेंटर प्रैक्टिकली एग्जिस्ट ही नहीं करता, यानी कि दे आर ऑलरेडी ऑन द क्लाउड। इसकी एग्जांपल उबर है, करीम है, बहुत सारे एग्जांपल है, राइट, क्लाउड जो यूज कर रहे हैं। तो जिसको अगर नॉन टेक्निकल बंदा है उसको स्टार्ट करना है, अगर आप यूनिवर्सिटी में, कॉलेज में हैं, इंटर कर रहे हैं, मैट्रिक कर रहे हैं, तो बेसिक जो मेरी रेसिपी है उसको अगर हम बोलें कि बेसिक इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो ये हैं कि आपने ऑपरेटिंग सिस्टम सीखना है और आपने नेटवर्क सीखना है। ये दो ऐसी चीज हैं, इसको अगर आप सीख लेंगे तो कोई भी करियर आप बनाए विद इन आईटी आप हमेशा सक्सेसफुल रहेंगे। क्योंकि दुनिया में कोर साइबर सिक्योरिटी ले लें तो नेटवर्किंग और सिक्योरिटी और नेटवर्किंग और ऑपरेटिंग सिस्टम आना चाहिए। क्यों? विंडोज है, लिनक्स है, यूनिक्स है, यू नेम इट। आप वर्चुअलाइजेशन करेंगे वो भी ऑपरेटिंग सिस्टम से डायरेक्टली रिलेटेड है, लेकिन इट सिट्स ऑन द ऑपरेटिंग सिस्टम एंड नेटवर्क वर्चुअलाइजेशन की हम बात करते हैं। तो जो अगर नॉन टेक्निकल बंदा है तो उसको चाहिए कि स्टार्ट लर्निंग विंडोज, स्टार्ट लर्निंग लिनक्स, स्टार्ट लर्निंग यूनिक्स। लर्निंग का मतलब ये नहीं कि आपने 2 साल लगा दिए, 2-2 महीने, 3-3 महीने के बेसिक्स जो आप समझते हैं वो करें। सेम अप्लाइज टू नेटवर्क, बिकॉज एज इरफान सेड, यू आर ऑलरेडी नेटिवली यूजिंग जीमेल। क्या ये टेक्नोलॉजी तो है, तो
somehow you are already using your phone, Android and all that. लेकिन उसका कॉन्सेप्ट कि ये कैसे काम कर रही है, मैं इंटरनेट पे जा रहा हूँ www.website.com, ये कैसे कर रही है, डीएनएस पे काम कर रही है, राइट? इसका नेम रेजोल्यूशन है, जैसे हमारे माँ बाप ने हमारा नाम रखे हुए हैं, ना कि हमें एक नंबर दे दिया है. सो इस तरह के कॉन्सेप्ट वो आपको सिखाते हैं. सो दीज आर द फंडामेंटल्स ऑफ आईटी व्हाट यू शुड लर्न. इसके अलावा एक और क्वेश्चन है कि shed some light on Python scripting, especially now environment, if you want to pursue a career network engineer. मेरे पास इसका जवाब तो है, लेकिन फारूक भाई अगर आप पहले इस पे कोई लाइट डालना चाहेंगे, पाइथन फॉर नेटवर्क इंजीनियर्स. बिल्कुल डालते हैं, और बल्कि इससे इससे पहले का जो सवाल है उसमें एक छोटी सी बात और ऐड कर लेते हैं. जैसे आपका और मेरा तो कंसोल चलाने का एक्सपीरियंस है, अजोर का और अमेजोन का, ओरेकल का. मुझे और आपको पता है कि उसमें भी मशीन सिलेक्ट होती है, नेटवर्क बनता है, उसमें आईपी एड्रेस देते हैं, सबनेटिंग होती है, उसमें वर्चुअल स्विच होता है, वर्चुअल फायरवॉल होती है. यानी कि नेटवर्क और सारे कंपोनेंट्स अपनी जगह होते हैं, बस वो होते वर्चुअल है. जिसको उस कंपोनेंट का नहीं पता होगा तो उसको परसीव करने में, उस आइडिया को समझने में क्या होगी, परेशानी होगी. एग्जैक्टली. जैसे क्लाउड में अगर हम कहते हैं 3 चीजें हमें वो कहते हैं कि वर्चुअलाइज कर दी, वो कहते हैं भाई हमने नेटवर्किंग को वर्चुअलाइज कर दिया, हमने स्टोरेज को वर्चुअलाइज कर दिया, हमने सर्वर्स को वर्चुअलाइज कर दिया. तो ये नेटवर्क और स्टोरेज और सर्वर ये तो है ना अपनी जगह. ये तीनों चीजें तो सीखनी पड़ेंगी, तो फिर वो क्लाउड की तरफ वो अपना फोकस शिफ्ट कर सकता है, वरना उसको क्लाउड पढ़ते हुए परेशानी होगी. एग्जैक्टली, यू आर राइट. अच्छा, दूसरा क्वेश्चन को जो पाइथन स्क्रिप्टिंग वाली बात है, पाइथन का भी देखें, एक तो चले ये भी लोगों का बेशक आज का सेशन तो क्लाउड पर है, लेकिन ये कि पाइथन मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग में जितनी हम प्रैक्टिकल लैब्स करते हैं, जितने हम चीजों को प्रैक्टिकली प्रूव करते हैं, वो पाइथन इस नंबर 1 प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है लर्निंग के हिसाब से. अच्छा, एक ये भी बात आपको ठीक लगती होगी कि जिस वक्त जिसका बूम है, जिस वक्त जिसकी डिमांड है, जिस वक्त जिसकी रिक्वायरमेंट है, उसको उस वक्त सीखना चाहिए भाई, उससे फायदा होगा. आजकल कोई भी जो लड़का जो कहेगा मैं डाटा साइंटिस्ट बन रहा हूँ, मैं मशीन लर्निंग इंजीनियर हूँ, मैं डीप लर्निंग इंजीनियर हूँ, वो बगैर पाइथन के नहीं हो सकता. यू राइट. अच्छा, हम अब इसको जरा हमारे वाली साइड पे लेकर आ जाए, तो जो हमारा जो डेवनेट का वर्ड है, अब हम जो नेटवर्क ऑटोमेशन की बात कर रहे हैं, हम अगर हम बहुत ज्यादा डेवऑप्स में हम बहुत ज्यादा ना जाए, लेकिन हमें नेटवर्क ऑटोमेशन तो करनी है ना. हमें अपनी नेटवर्क डिवाइसेस, अगर हमारे बहुत सारे नेक्सस के स्विचेस हैं, कोई हमारे 500 स्विचेस हैं, या हमारी बहुत सारे फायरवॉल्स हैं, तो हम उसकी एक जगह से बैठ के अगर सबकी कॉन्फ़िगरेशन इजीली मैनेज और कॉन्फ़िगर करना चाहें, तो वो तो पाइथन इज द ओनली वे, स्क्रिप्टिंग के थ्रू. तो जितने भी आप ओपन प्लेटफॉर्म है, सिस्को के अपने ओएस है या जूनिपर के अपने ओएस है, वो सब पाइथन से इंटीग्रेटेड है. तो जिसको फंडामेंटल पाइथन की आती है, उसको ये सारे आइडियाज ग्रैस्प करने में बड़ी आसानी होनी है. बिल्कुल. अरे बड़ी मजे का भाई, ये तो हमारे आपके हिसाब से बात, हम लोग कोडिंग के लोग नहीं है. मैं अगर हम सबके सामने ये बात मान ले कि हम तो कोडिंग वाले लोग नहीं थे, लेकिन हम भी पाइथन सीख रहे हैं. और भाई अगर हमारी इतनी उम्र हो गई है और हम 20 साल 22 साल बाद भी जान लगा सकते हैं, तो ये तो यंग बच्चे ना, ये तो घंटों में पकड़ लेंगे. तो मैं अब आपकी ये बात तो चल आपने कंप्लीट कर ली, काटने लगा था, तो अब थोड़े लेट्स स्विच द गियर्स, क्योंकि अभी 10 मिनट या 15 मिनट में जो चीजें कवर करते हैं, क्योंकि आई बिलीव वी विल बी डूइंग रेगुलरली मोर सेशंस अराउंड दैट, क्योंकि इंतहा है टॉपिक्स की, कह रहे हैं ना कि इंतहा है. और जो लोग अभी ट्यून इन हुए हैं या जो भी हैं, उसमें कपल ऑफ अनाउंसमेंट के इरफान भाई उस्मान इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कराची में जो है बहुत सारे प्रोग्राम रन कर रहे हैं. क्लाउड, आई वुड से क्लाउड एकेडमी चला रहे हैं वहाँ पे, उनके बहुत प्रोग्राम है. VMware, पालो अल्टो, आई बिलीव जूनिपर, अलीबाबा, जो भी हैं, तो उनके प्रोग्राम हैं जो कि इन माय ओपिनियन मार्केट रेडी. मतलब आप करें, मार्केट में जॉब नहीं भी अगर, फॉर एग्जांपल, मैं नहीं कह रहा नहीं है, क्या होता है कि एकदम से जॉब्स आती हैं कोविड-19 के बाद, तो आपके पास वो स्किल्स होने चाहिए. तो ईदर यू कुड बी अ लीडर और यू कुड बी अ फॉलोअर, या तो बैठे रहो दूसरों को, या पहले से स्किल लर्न कर लो. तो पहले से जब आप स्किल लर्न करते हैं तो मार्केट नहीं होते, तो इट्स अ ग्रोइंग अपॉर्चुनिटी फॉर यू. सो गेट वन ऑफ दोज स्किल्स जो इनके पास 7 या 8 प्रोग्राम चल रहे हैं. टेक वन ऑफ देम, व्हाटएवर यू नीड टू स्टार्ट फ्रॉम समवेयर, वो ले लें आप. दूसरा जो है क्या कहते हैं, मैं और आपको बताने वाला दूसरा, जो मैं जो प्रोग्राम ऑफर करता हूँ मेंटरशिप के साथ, और इरफान भाई भी है मेरे साथ, और उसमें हम 3 सेशन फ्री दे रहे हैं, 15 मिनट ईच एट मैक्स, 10 to 15 मिनट. उसमें आप 1-to-1 सेशन मुझसे कर सकते हो अगर आपके पास स्पेसिफिक क्वेश्चन अबाउट योर करियर.
रिगार्डलेस आप कहीं पर भी हो, ऑनलाइन करेंगे वो। तीसरा, मेरे पास पाकिस्तान में जो क्लाउड स्पेसिफिक ट्रेनिंग, मेरे साथ और भी इंस्ट्रक्टर हैं जो हम यूएसए से और इंग्लैंड से बैठ के स्पेसिफिक ट्रेनिंग ऑफर करते हैं। और वो हमारी जो ट्रेनिंग है, जो इरफान भाई एग्री करेंगे, हम मार्केट हम लोग अच्छा, इरफान भाई जो है इट्स नॉट 100% एकेडमिक, कि कोई प्रोफेसर नहीं है जो प्रोग्राम ये रन कर रहे हैं ना। दैट्स व्हाई आई ब्रॉट हिम इन द देयर, के इनको मैं ये इसी लाइन के अंदर है, काफी लड़के इन्होंने प्रोड्यूस किए हैं। दैट्स द ब्यूटी ऑफ दिस गाय, कि इन्होंने बहुत लड़के देंगे, बहुत लड़के मैं जानता हूँ जो अमेरिका में, सऊदीया में, कनाडा में, जो इरफान भाई से पढ़ के निकले हैं। तो इन्होंने बहुत लड़कों को ग्रूम किया है। तो ये इंडस्ट्री के लिए लड़के रेडी करते हैं। और मैंने भी CCNA का कोर्स इन्हीं से लिया था, आज से कोई पता नहीं 20 साल हो गए। और अब मैं भी सर्टिफिकेशन कोर्सेज वगैरह करता हूँ। तो अब जो इंडस्ट्री में जो डिमांड है यूएसए में, जो पे उससे रिलेटेड स्किल्स फॉर क्लाउड एक प्लेटफॉर्म है, उस पर कुछ कोर्स ऑफर करते हैं, लेकिन नॉट एवरीथिंग। तो आइडिया ये कि थिंक वो वी नो, वी जस्ट ट्राई टू हेल्प। और प्लेटफॉर्म लाइक दिस हम इस पे मोर स्केड्यूल करेंगे। ये फ्री है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। जो लोग इस पे कनेक्टेड है, क्वेश्चन एन अपॉर्चुनिटी फॉर यू टू आस्क एनी क्वेश्चन। सो इफ यू लाइक अवर पेज, आपको रेगुलर अपडेट्स आएंगी। सैटरडे का इसका प्लान है, एवरी सैटरडे 2 PM ईस्टर्न, जो कि न्यूयॉर्क का टाइम है, और 11 PM पाकिस्तान। अभी यही स्केड्यूल है, आगे चेंज हुआ है, आई डोंट नो। और दूसरा, इसमें अवेयरनेस का प्रोग्राम है कि बिकॉज ऑफ कोविड-19 ये सिचुएशन रहेंगी 6-8 महीने, जो भी है, जो अमेरिका में जो कंपनीज ने पूरा ट्रांजिशन कर दिया है, वो मैं भी इरफान भाई को नेक्स्ट टॉपिक में लाऊंगा, डिस्कशन करूंगा जॉब मार्केट यहाँ पे चेंज कैसे हो रही है, ताकि आपको भी पता चले कौन से स्किल्स हैं, क्या हैं, कैसी जॉब्स हैं क्लाउड में, IT सपोर्ट में, सिक्योरिटी में। इट्स टन ऑफ द टॉपिक्स देयर, राइट। तो ये सारी चीजें तो हम उसमें आपसे बात करेंगे। और एज आई सेड बिफोर, डू लाइक अवर पेज, वी विल पिक 3 विनर्स और 3 पीपल फॉर 1-to-1 मेंटरशिप। तो अब मैं स्विच करना चाह रहा था इरफान भाई, आपने क्योंकि हमें लोगों को बताना है कि क्लाउड के, जैसे आपने बहुत सारी अच्छी बातें बताई, और जो सिचुएशन रही पाकिस्तान में, मैं क्वेश्चन थोड़ी देर के बाद लूंगा, अभी 5 से 10 मिनट बाद। तो क्वेश्चन कि पाकिस्तान में ये कल्चर नहीं है इवेंट्स का, पाकिस्तान में कल्चर नहीं है कम्युनिटीज का। IT कम्युनिटी की बात कर रहा हूँ, IT इवेंट्स की बात कर रहा हूँ। ऑनलाइन तो समझ लें बिल्कुल फ्लॉप हो गया। मैंने स्टूडेंट रिलेटेड 2-3 वीडियो डाली हैं, अगर लोग देखें तो पाकिस्तान में ऑनलाइन एजुकेशन फ्लॉप हो रही है, दुनिया भर में टॉप पे जा रही है। तो स्टूडेंट्स को चाहिए कि रीजन ना बनाएं इसको, कि यार पुश बैक करें। अगर आप करेंगे आप अपना नुकसान कर रहे हैं। सो यू नीड टू फाइंड एन ऑल्टरनेटिव वे। तो किसी ने क्वेश्चन पूछा कि ऑनलाइन जैसे ट्रेनिंग है, ऑन डिमांड है, क्या आप क्लाउड एकेडमी भी चलाए, यूडीमी भी चलाए? ऑफ कोर्स दे आर गुड। वो इसलिए होते हैं कि अगर आप सेल्फ स्टार्टर हो, सेल्फ टॉट हो, तो ये ट्रेनिंग आपके लिए बेस्ट है। अगर तो उस सेल्फ टॉट होने के लिए यू नीड टू लर्न सम बेसिक्स। तो वो एक ट्रेनिंग का मॉड्यूल है, आप कर सकते हैं। लेकिन जहां आपने क्वेश्चंस पूछने ये करने, देन यू नीड इंटरेक्टिव ट्रेनिंग। अगर मुझे इस वक्त इरफान को अगर जाके कोई ट्रेनिंग सीखनी है AWS की या गूगल क्लाउड की, हम तो साइन अप कर लेंगे प्लूरल साइट पे, क्लाउड एकेडमी पे, एंड देन विल स्टार्ट लर्निंग। क्योंकि हमें पता है, हमारे पास इतना एक्सपीरियंस है जो हम 2 मिनट में पिक करके, हाँ ये चीज कॉन्फ़िगर ऐसे होती है, ऐसे करता है। अगर हम फंस भी जाएंगे ट्रबल शूटिंग, हम कंसोल में चले आएंगे, पूरा वी नो व्हाट वी डू। लेकिन अगर आप करेंगे तो इसमें आपको थोड़ा टाइम लगेगा। सो यू डिसाइड कि किस स्टेज पे आपको जो वो लर्निंग हेल्प करेगी। अगर आपने फंडामेंटल कोर्स करने गो, तो मैं कोई उस पर नहीं कह रहा कि ना जाए, मैं आपको बता रहा हूँ कि देयर आर अपॉर्चुनिटीज, देयर आर डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स, यू नीड टू स्टार्ट लर्निंग। और डोंट वेस्ट 6 मंथ अ ईयर, क्योंकि टेक्नोलॉजी बहुत फास्ट है। विद इन 2-3 मंथ्स यू नीड टू बी गेट, कि अपने आप को मॉनिटर करें, मैं 3 महीने पहले कहाँ था और अभी कहाँ हूँ, मुझे 3 महीने में क्या कोर्स करने हैं, कौन से कोर्स करने हैं, मार्केट किस तरफ जा रही है। गूगल पे देखें, आप सर्च करें कि कौन सी स्किल्स की डिमांड है। आप फ्रेश हैं तो आपके लिए इवन वन ऑफ द बेस्ट अपॉर्चुनिटी। तो दीज आर द डिफरेंट एरियाज। और कोई लर्निंग की एडवाइस, अपॉर्चुनिटी, इरफान, वुड यू लाइक टू शेयर? जी बिल्कुल। मुझे एक बात आपको रिमाइंड करते हैं, आप भी कहते हैं ना कुछ पाइथन में आप भी ऐड करेंगे सेकंड क्वेश्चन के हाँ, रिस्पॉन्ड में, वो आप मैं ऐड कर पाइ लीजिएगा। मैं पाइथन से रिलेटेड मार्केट में यही ऐड करूंगा कि अगर पाइथन आपको आती है, नहीं आती हो, अगर आप नए फ्रेश ग्रेड हो, आप पाइथन 1 साल तक सीख लें और आप समझे गुरु बन जाएं। गुरु मतलब स्टेट ऑफ द आर्ट, लुक्रेटिव सैलरी। आप बोलेंगे यार इतनी जबरदस्त जॉब मार्केट है इसकी, इतना पैसा है इसके अंदर,
वो कहाँ यूज हो रही है, वो हर फील्ड में यूज हो रही है। क्योंकि पाइथन में जो आप एआई की जो प्रोग्रामिंग करते हैं, जो रेगुलर लैंग्वेज में 1000 लाइन ऑफ कोड लिखेंगे, पाइथन में मेरे ख्याल से 10 या 15 लाइन ऑफ कोड में आप लिख लेंगे। सारे मेजर प्लेटफॉर्म उसको सपोर्ट कर रहे हैं, एआई एंड मशीन लर्निंग, जो कि डेटा साइंटिस्ट वगैरह में यूज हो रही है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं तो स्क्रिप्ट लेता हूँ, उसको ट्विक करता हूँ, यूज करता हूँ, क्योंकि एवरीवन हैज देयर एक्सपर्टीज। मेरे पास बिजनेस केस आ गया, मुझे ये चीज करनी है, तो वो लेट की जो कमांड है या जो भी इस तरह की जो कमांड होती है, मैं उसको यूज करके हाँ भाई ये मेरे लिए है। सो समटाइम्स यू डोंट हैव टू री इन्वेंट द व्हील। लेकिन you, for the people who ask the question about Python, if you look at the career, Python is very promising, even though it's 20-30 years old language, but आज क्लाउड का इंफ्रास्ट्रक्चर ही तो है जो पाइथन की वैल्यू बढ़ी। जो आपने जो क्लाउड की बेसिक डेफिनेशन में जाते हैं, इरफान ने जैसे बताया कि हाई अवेलेबिलिटी एंड स्केलेबिलिटी, ये तो डेटा सेंटर में पॉसिबल है, पर इतनी कॉस्टली है। क्लाउड में तो आपके पास अगर प्रोजेक्ट आ रहा है तो आपने मल्टीपल डिफरेंट जोन में डेटा सेंटर में उनको ऐड करना है, एंड देयर यू गो। तो उस तरह की फंडामेंटल कोर्सेज भी अवेलेबल हैं, जैसे एजोर फंडामेंटल का है, और दूसरे भी प्लेटफॉर्म है। इनफैक्ट मैंने यूडीमी पे अपना कोर्स फ्री कर दिया इरफान भाई, अबाउट अबाउट क्लाउड फंडामेंटल, और मैंने उर्दू में डाला है जस्ट फॉर द पीपल। 1 घंटा 40 मिनट का कोर्स है, और मैंने कहा यार लोगों को सिर्फ बेसिक बता दूं, और वो है नॉन टेक्निकल। मजे की बात, आप उसको जरूर बताएं यहाँ पे सबको, ताकि सबको सुनने वालों को वो पता चले उसका लिंक, और सब उसको ले जाए। हाँ उसकी एग्जैक्ट नाम क्या है उसका? हाँ, तो उसमें क्लाउड कंप्यूटिंग फॉर बिगनर्स, या मैं लिंक पोस्ट कर दूंगा इसी पेज पे, कि इसीलिए मैं कह रहा हूँ लोग हमारे पेज को लाइक कर लें या मेन पेज पे आ जाएं। तो वो यूडेमी का जो कोर्स है 1 आवर 40 मिनट्स का, बिल्कुल बेसिक लेवल का है, नॉन टेक्निकल के लिए, बिजनेस मैनेजर्स के लिए, कि उसमें सारे मोटे मोटे कॉन्सेप्ट्स में मैंने बात की है। और अगर आपको वो समझ में आता है तो देन विल बी नेक्स्ट स्टेप के आप जो है प्रॉपर कोई सर्टिफिकेशन का पैथ फॉलो करें, जैसे एजोर AZ 900 है एजोर फंडामेंटल्स का, या कोई AWS के होंगे या गूगल के होंगे। सो दिस इज, यू कैन डू इट ऑल्सो, यू कैन स्टार्ट विद IT फंडामेंटल। सो अभी कुछ और क्वेश्चंस हैं, तो मैं क्वेश्चन पढ़ता हूँ इरफान, और देन विल गो फ्रॉम देयर। सो हाउ टू बिकम अ एजोर, how to become an Amazon or Microsoft certified solution architect? Okay, where we learn these skills as a beginner. तो आपने जाना है आर्किटेक्ट लेवल पे, but looks like you are a beginner. And how much time and duration need for each background student to become a certified AWS Azure architect? फिर उन्होंने और क्वेश्चन किए, इज प्रोग्रामिंग स्किल डिफरेंट लैंग्वेज, आई डिड नॉट इंटरेस्ट कोडिंग। अच्छा, वो ये बोल रहे हैं कि मुझे कोडिंग में इंटरेस्ट नहीं है। तो लब्बे लबाब ये है कि उनको कोडिंग में इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन वो अपने आप को एज अ विजन देख रहे हैं कि वो आर्किटेक्ट बनना चाहते हैं, और कितना एक्सपीरियंस क्या है क्या नहीं है। तो आप बताएं, फिर मैं जंप इन करता हूँ। जी, वैसे तो देखिए, क्लाउड आर्किटेक्ट बनने के लिए कोई प्रोग्रामिंग की ऐसा जरूरत नहीं है, उसके लिए कोई पाइथन की रिक्वायरमेंट नहीं होती। यानी कि आपने सारे पेपर दे रखे हैं माइक्रोसॉफ्ट के, अजूर के और अमेजोन के। तो हम लोगों ने भी जो पेपर दे रखे हैं अलीबाबा के और ओरेकल के, हमने जितने सर्टिफिकेशन हमने क्लाउड की दी है और आर्किटेक्ट लेवल तक की, उसमें कोई कोडिंग नहीं होती, उसमें कोई प्रोग्रामिंग नहीं होती। लेकिन उसमें ये जरूर है कि थोड़ी नेटवर्किंग, थोड़ा आपको सर्वर साइड और थोड़ा आपको स्टोरेज की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, अच्छी कनेक्टिविटी वगैरह कैसे हो रही है। तो फिर मतलब अगर आप कहें कि मुझे प्योरली क्लाउड इंजीनियर बनना है, तो डू आई रियली नीड टू नो द प्रोग्रामिंग फॉर द क्लाउड इंजीनियर? तो इनिशियल लेवल पे उसका आंसर कैटेगोरिकली हम लोग कह सकते हैं कि नहीं, जरूरत नहीं है उसकी, कोई रिक्वायरमेंट नहीं। हाँ, लेकिन अगर आप मुझसे ये कहें कि नहीं मुझे डाटा साइंटिस्ट बनना है, मुझे मशीन लर्निंग है और मुझे डीप लर्निंग करनी है, मुझे एआई की तरफ जाना है, तो फिर पर्सपेक्टिव चेंज हो जाएगा। फिर हम लोग ये कह रहे होंगे। अच्छा, ये बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि ये जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनीज है, अमेजोन है, सब जितनी भी शॉपिंग कंपनीज है बड़ी ऑनलाइन रिटेल वगैरह, इन सब में चल पीछे एआई ML रहा है, मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग चल रहा है। तो स्टिल दे आर यूजिंग द पाइथन एज वेल फॉर दीज पर्पसेस। लेकिन ये कि मतलब लोग ये भी ना हो कि जैसे शुरू में फील्ड का डिफिकल्टी लेवल इतना हाई नहीं होना चाहिए कि लोग उससे परेशान हो जाएं, लोग उससे घबरा जाएं उसको देख के, स्क्रिप्टिंग वगैरह को। आप उससे बिल्कुल परेशान ना हो, बिल्कुल फिक्र ना करें। जैसे अदनान की बिल्कुल ही सही सजेशन है कि आप बिल्कुल फंडामेंटल लेवल से शुरू करें, और राइट फ्रॉम द बिगनिंग आप क्या, मैं बेसिक से चलूंगा, आप माइक्रोसॉफ्ट का प्लेटफॉर्म सीखें, आप थोड़े लिनक्स सीखें, थोड़ा सर्वर्स वगैरह का आर्किटेक्चर, थोड़ी स्टोरेज के बारे में बातें, थोड़ा सा नेटवर्क के बारे में बातें, देन फिर आपको जरा क्लाउड की अच्छी अंडरस्टैंडिंग जरा होगी। क्लाउड पे जाने के लिए इनिशियली अगर आपके पास प्रोग्रामिंग की स्किल्स नहीं है तो कोई मसले वाली बात नहीं है, आप जा सकते हैं उस तरह। एब्सोल्युटली। सो और सिंप्लीफाई, या और मेरे वर्ड में
there are two tracks. One is IT pro, one is developer. From the beginning of IT, आप कितना ही पीछे चले जाओ, 20 साल 30 साल, और ये नए नए टर्म्स आ जाते हैं, लेकिन IT प्रो का मतलब IT प्रोफेशनल, जिसमें इंफ्रास्ट्रक्चर, और पाकिस्तान में खास तौर पर मैं बात करूँ नेबरिंग कंट्रीज में, तो हमारे, मैं बताऊंगा कि क्यों है वहाँ पे, क्योंकि यहाँ से बहुत सारी जॉब आउटसोर्स होती है। पाकिस्तान में इंफ्रास्ट्रक्चर की जॉब या अडॉप्शन इतनी नहीं है, इसलिए लड़के जो है दे एंड अप के प्रोग्रामिंग। ये बड़ा एक मिसकॉन्सेप्शन। आई विश कि मैं हर यूनिवर्सिटी कॉलेज में एक सेमिनार दूं उसके ऊपर के प्रोग्रामिंग इज नॉट द ओनली ऑप्शन यू हैव, क्योंकि वहाँ यही होता है कि कोडिंग कर लो, प्रोग्रामिंग कर लो, सॉफ्टवेयर हाउस में जॉब कर लो, बस ले दे के वही गोल है। वहाँ पे कोई नहीं बताता कि आपको जो 5,000 एम्प्लॉयज का या 50,000 एम्प्लॉयज का अपने इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करना है। अच्छा, टेलको में सिस्को की इनकी जॉब मार्केट इसलिए रही कि पाकिस्तान में टेलको हमेशा डोमिनेंट रहे। टेलको क्या कि टेलीकम्युनिकेशन मोबाइल कंपनीज की, तो सिस्को के बंदे जूनिपर किस तरह के हायर हो जाते हैं। लेकिन पाकिस्तान में कभी भी टेराबाइट्स के फार्म नहीं लगे होंगे स्टोरेज के, पाकिस्तान में कभी टेराबाइट्स के कंपनी नहीं होगी बोलेगी मेरे 5,000 सर्वर हैं। मुझे एक कंपनी बता दे जो बोलेगी 5,000 सर्वर्स हैं। यूएसए में मिलेंगे, यहाँ पे 500 सर्वर, 1,000 सर्वर, इवन के कंपनी के डेटा सेंटर्स में है, क्योंकि बिलियन डॉलर इन्वेस्टमेंट करते हैं, मिलियंस ऑफ डॉलर का इनका आईटी का बजट होता है। हमारा नहीं होता, हमारे यहाँ होता है। फिर आप गल्फ में चले जाए तो गल्फ में भी छोटी कंपनीज हैं, नाम बड़े हैं, बैंकिंग है, सब है, लेकिन कितने होंगे, कितने आपके एम्प्लॉयज आईटी स्टाफ है, 500, 1,000, 2,000, आई थिंक ज्यादा से ज्यादा होगा। और जो बड़ी कंपनीज हैं जो पाकिस्तान या उन रीजन में बैठी हुई हैं, तो उनका जो कंट्रोल होता है फिर यूरोप अमेरिका से होता है। आप बैंक ऑफ अमेरिका ले लें, या आप कोई एयरलाइन की यूनाइटेड एयरलाइन ले लें, या इजी जेट, कोई भी ले लें, तो उनके हेड ऑफिस बाहर होते हैं, उनके ऑपरेशनल ऑफिस जो या लॉजिस्टिक्स वगैरह पाकिस्तान में होती हैं। तो उनके भी जो मेन जो आईटी का काम होता है वो उस तरह से नहीं होता, लेकिन उस इसमें भी डायरेक्शंस हैं। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू कि विद क्लाउड, एज इरफान सेड, आपको अगर आप सैज हर चीज के प्रोग्रामिंग है और नहीं भी है, तो यू डोंट नीड टू नो। और अगर मैक्सिमम अगर आपको सीखनी पड़ी तो स्क्रिप्टिंग होती है, तो स्क्रिप्टिंग प्री डिफाइंड होते हैं वेंडर से। अगर आप पालो आल्टो की जैसे अप्लायंस है, जिन लोगों को नहीं पता नेटवर्किंग की जैसे अप्लायंस है, तो उस पर आप काम करेंगे तो वेंडर्स के स्क्रिप्ट होते हैं। तो स्क्रिप्ट में जाके आपको लाजिम और मलजूम आपको पता होना चाहिए कि आईपी कहाँ चेंज होती है, होस्ट नेम कहाँ चेंज होता है। तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर में आ जाता है बेसिकली, ये बेसिक चीज़ है। तो जब आप डेवलपर के साथ काम करेंगे उसको ये चीज़ें नहीं पता होंगी। तो कहने का मतलब, जो अब तक का लोगों को पता है कि यार ये प्रोग्रामिंग प्रोग्रामिंग, जिनको लोगों को शौक नहीं है, देयर आर हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ जॉब्स अवेलेबल जस्ट ऑन द आईटी प्रो साइड। और मैं आपको हर शो के अंदर बता सकता हूँ 10,000 लाइन ये कहाँ है, किस तरह है, कौन से स्किल सेट आप करेंगे, कहाँ आपके आपके अपॉर्चुनिटीज हैं। तो ये तो एक चीज़ हो गई। लेकिन क्लाउड में अगर आप थोड़ा सा, जैसे डेवऑप्स हम अभी आप बात नहीं कर रहे, स्क्रिप्टिंग करेंगे, तो दैट्स अनदर डायरेक्शन, अनदर एरिया, अनदर हॉटेस्ट एरिया जहाँ पे बहुत मार्केट ग्रो कर रही है। अब किसी एक ने क्वेश्चन पूछा, फहद ने, एडवाइस पर्टिकुलर कोर्सेज फॉर ओएस नेटवर्किंग। एज आई सेड बिफोर, आप बेसिक्स करें। और बिफोर आई गो टू दिस क्वेश्चन, जो किसी ने बोला कि प्रीवियस क्वेश्चन आर्किटेक्ट, सो थिंक, डोंट थिंक टू बिकम एन आर्किटेक्ट, डोंट थिंक कि मैं कंपनी का सीईओ बन जाऊं जो बिजनेस में होते हैं। ये एग्जांपल मैं वहां से ला रहा हूँ। ग्रेट पोजीशंस कम विद ग्रेटर रिस्पॉन्सिबिलिटी। जितना आप सीनियर जाओगे इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ती हैं। तो कोई आपको, अगर मैं आपको हायर करूंगा एज आर्किटेक्ट फॉर एग्जांपल, सो आई नीड टू नो तुम्हारी हिस्ट्री 5-7 ईयर्स में किस तरह के प्रोजेक्ट किए, किस पे काम किया गया, एंड व्हाट यू शुड बी एबल टू डिलीवर मी ऑन माय प्रोजेक्ट। अगर आप मुझे डिलीवर कर रहे हो उस प्रोजेक्ट पे, सो देन यू हैव टू अर्न दैट, राइट? यू हैव टू अर्न दैट। सो आर्किटेक्ट लेवल के साथ यू कम अप विद लॉट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज। सो एज आई सेड बिफोर, स्टार्ट बेसिक। अपना विजन आपका ठीक है, बिल्कुल अच्छा है कि आपने आर्किटेक्ट बनना है। पुट योर सेल्फ 3 years, 5 years, एंड मार्क योर सेल्फ हाउ यू ग्रोइंग एवरी 6 month। तो दैट्स गोज टू योर करियर प्लानिंग। आई होप कि आपको इसका आंसर मिल गया होगा। किसी ने पूछा नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम नेटवर्किंग, एज इरफान एंड आई सेड कि आप बेसिक नेटवर्किंग सीखें। नेटवर्किंग में कोई वो नहीं है, नेटवर्किंग इज जस्ट जनरल नेटवर्किंग। आप कॉम्टिया की नेटवर्क प्लस देख लें, और ओएस के अंदर आप लिनक्स सीखें, लाजमी है, विंडोज सीखें, फ्लेवर ऑफ यूनिक्स, बेसिक बेसिक चीज़ें सीख लें, एंड अपने ही मार्केट में रिसर्च करें कि कौन से स्किल्स की डिमांड ज़्यादा है। अगर आपके पास माइक्रोसॉफ्ट की डिमांड वहाँ पे ज़्यादा है, यहाँ का, मैं पाकिस्तान में था और 20 साल पहले लोगों ने कहा था माइक्रोसॉफ्ट पे मत करो, बहुत जल्द चेंज होता है, यूं है। मैं आज भी माइक्रोसॉफ्ट प्रैक्टिस करता हूँ, आई हैव अ वेरी सक्सेसफुल करियर। इस ये नहीं कि मैंने सिर्फ माइक्रोसॉफ्ट पे काम किया, और बहुत सी चीज़ों पे वन ऑफ द माय मेन कोर एक्सपर्टीज थ्रू आउट द थिंग। तो लेकिन बहुत से लोग आए, बहुत से लोगों ने दिमाग चेंज करने की कोशिश की, लेकिन
मेरा अपने एक ट्रैक का डायरेक्शन थी। अच्छा, ये किसी ने हमें बताया कि इंटरनेट अवेलेबिलिटी एंड इलेक्ट्रिक लोड शेडिंग इज इट द मेन इशू फॉर ऑनलाइन। हाँ इरफान भाई, ये तो आप बड़े एक्सपर्ट है, इसमें बताएंगे। आप तो एकेडमी से रिलेटेड है, एजुकेशन से रिलेटेड है, ये क्वेश्चन तो ये आपके लिए परफेक्ट है। ये हमारी पाकिस्तान की दुखती रह गई भाई, इससे अमेरिका वालों को तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जो हमारे बच्चे ऑनलाइन एजुकेशन में जो उनको परेशानी हो रही है, ये बात समझते हैं अंदर भाई आपके, जैसे इंटरनेट इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे यहाँ उस लेवल का है ही नहीं। कभी हम लोगों ने हिस्ट्री में कभी ये बात को सोचा ही नहीं कि हम चीजों को ऑनलाइन ऑनलाइन पढ़ाएं, ऑनलाइन लेके जाएं। हमने कभी, हमारे मुल्क में ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर एग्जिस्ट ही नहीं करता। हमारा इलेक्ट्रिसिटी जो है स्टेबल नहीं है, हमारे इंटरनेट स्टेबल नहीं है, और इंटरनेट की बैंडविड्थ की अवेलेबिलिटी भी स्टेबल नहीं है, और उसकी कॉस्ट भी बहुत ज्यादा है। तो इस साउथ ईस्ट एशिया में सबसे महंगा जो इंटरनेट और टेलीकॉम है वो पाकिस्तान में है। यानी कि अनफॉर्चुनेटली वाह। हमारे जो टेलीकम्युनिकेशन की जो कॉस्ट, इंटरनेट की कॉस्ट है, उस पर गवर्नमेंट ने इतना टैक्सेशन लगा रखा है। तो हमारी मजबूरी बेचारे स्टूडेंट्स की, ये वाली बात हमें फील करने वाली बात है। इसमें कोई हर चीज ठीक कह रहे हैं बच्चे, उनका ये पर्सपेक्टिव ठीक। कल कल की बात है, अब हमारी जो इंटरनेशनल न्यूज बनती है, हमारी तो न्यूज अजीब बनती है कि 16 घंटे इलेक्ट्रिसिटी ओह माय गॉड। और ये मेगा सिटीज का हाल है। तो छोटों को तो अब छोटे शहरों की तो हम क्या काउंट करें, कराची की, लाहौर की, इस्लामाबाद की बात है। नेशनल ग्रिड में कोई वाह। खराबी होती है 8-8 घंटे 10 घंटे। अच्छा, हमारे बड़ा या नॉर्म है, हमारे बड़ा नॉर्मल। यानी कि आप समझते हैं बातों को कि बैंक में या किसी स्टॉक में कोई काम नहीं चल रहा अगर इलेक्ट्रिसिटी से, तो इट्स क्वाइट नॉर्मल फॉर अस। ये यूएस नहीं है कि वहां पे न्यूज बन जाएगी कि ये हो गया, वो हो गया, ब्रीच हो गया, कोई साइबर अटैक हो गया, सर्वर डाउन हो गया, या इट्स प्रीटी मच बस अंडरस्टूड आ गया। और अनबिलीवेबल। एक छोटी सी बात और कर लेते हैं। प्रोग्रामिंग में जो लोग हैं, जरा हमारे लोग जरा मतलब बात सिर्फ ये कि वो दिल छोटा नहीं करे, वो हिम्मत नहीं छोड़े। अगर आप मुझसे पूछो, और आप अपने आप को भी जैसा था, अगर मैंने 20 साल से जितने हजारों लोगों ने पढ़ा है, जितनी सर्टिफिकेट किए, ये प्रोग्रामिंग वाले लोग नहीं थे। हाँ आपके तो और नहीं अब थे, आई नो। और ये सारे सिस्को वाले, माइक्रोसॉफ्ट वाले, जूनिपर वाले, हुआवे वाले, फोर्टिनेट पढ़ने वाले, कोई प्रोग्रामिंग वाले नहीं है। और नहीं। हजारों के हिसाब से लड़कों की जॉब है, और आप गिनवा देंगे लोगों को टिप्स पे कि यार ये लड़का सिस्को में, माइक्रोसॉफ्ट में, जूनिपर में, हुआवे में, मिडल ईस्ट में, सऊदीया में, बहरीन, ओमान, कतर, यू नेम इट, यूरोप वरप, हजारों लड़के हमारे। सर सैयद को और एनडी के लड़के खासतौर पर नेटवर्क्स में तो बेताशा लड़के लगे हैं। और प्रिंसिपल्स के पास है, सिस्को में, जूनिपर में, माइक्रोसॉफ्ट में लड़के हैं। और कोई मतलब कोई प्रोग्रामिंग किसी ने, हम में से जितने हमने सर्टिफिकेट की थी, उसमें कोई कोडिंग थोड़ी पड़ी थी। अच्छा, लोग भी एग्जैक्ट। प्रोग्रामिंग करना डरते हैं। थोड़ी सी सिस्को की आईओएस पे कमांड लाइन पे काम करना, थोड़ा हाँ लिनक्स पे काम करना, एक्चुअली वो आपका ब्रेन तैयार कर रहा होता है प्रोग्रामिंग के लिए। तो कोई मसले वाली बात नहीं है, वो हो जाएगा इंशाल्लाह। मतलब वो थोड़ा सा अगर आप लिनक्स वगैरह को टाइम देंगे तो प्रॉब्लम आ जाएगी चीजें। कुछ भी नहीं है। मैं तो ये बोलूंगा कि आजकल एक बड़ा कॉमन वर्ड है, जैसे कि आपने बोला कि आप भी सीख रहे हैं पाइथन। सो लोगों को ये सोचना चाहिए कि आजकल जो समथिंग वो भी कॉल फेल फास्ट, जल्दी फेल हो जाओ। क्यों? क्योंकि जब आप अटेम्प्ट करोगे नहीं तो आपको पता कैसे चलेगा, और डेफिशिएंसी जब अटेम्प्ट करने के बाद उसका रिजल्ट आएगा वो फेलियर नहीं है, इट्स एन अटेम्प्ट। जब एडिसन को 10,000 अटेम्प्ट लगे बल्ब इजाद करने में, या 5,000 अटेम्प्ट लगे तो बल्ब इजाद हुआ ना। आज हम पूरी दुनिया उसका कितनी उसको दुआएं मिल रही हैं कि हम जो कर रहे हैं। तो आप भी अगर प्रोग्रामिंग में ना डरें किसी में, क्योंकि प्रोग्रामिंग नहीं है। मैंने आपको बताया कि फायरवॉल के कंसोल पे जा रहे हैं तो आप स्क्रिप्टिंग कर रहे हैं, कमांडलेट टाइप कर रहे हैं। वो आपने बार बार कर करके ऐसा 6 महीने में आपके हिफ्ज हो जाएंगे, आपको नींद में भी याद आ रहा होगा। तो वो इस नथिंग, इसमें कोई ऐसा नहीं है। इट्स इजी थिंग, बट यू नीड टू प्रैक्टिस, एंड प्रैक्टिस व्हाट मेक्स यू परफेक्ट, एंड यू शुड बी डूइंग प्रैक्टिस इन द राइट डायरेक्शन विद द राइट टूल्स एंड टेक्नोलॉजी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आज के ज़माने में, वेयर इज जहाँ इंफॉर्मेशन ओवरलोड है। इंफॉर्मेशन ओवरलोड इसलिए है कि आपके पास 10,000 ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म है। आपको पता है प्लूरल साइट होगा, क्लाउड सेरा होगा, क्लाउड अकेडमी है, यूडीमी है, पता नहीं क्या क्या है। आपका एजोर है, AWS है, गूगल है, ओरेकल है, सेल्सफोर्स का प्लेटफॉर्म है। तो इन सब इंफॉर्मेशन ओवरलोड में नाउ यू नीड अ डायरेक्शन कि मैं कौन सा लूँ। लाइफ जो आज क्लाउड की हम बात कर रहा हूँ, मैं जो ऑडियंस को बात कर रहा हूँ, आईटी की बात नहीं कर रहा। इवन क्लाउड की टेक्नोलॉजी इज जस्ट लाइक अ राउंड अबाउट। तो उसमें राउंड अबाउट में आप घूमते रहेंगे तो हाउ डू यू नो कि आपको किस डायरेक्शन में जाना है। और यही मकसद है इस वक्त जो हम बैठे बात कर रहे हैं। और इसमें ये नहीं कि पाकिस्तान में बहुत से, आप हमें बता दें सबसे अच्छी चीज़ क्या है, सबसे अच्छा क्लाउड क्या है। तो भाई आपने खुद होमवर्क करना है। इसकी एग्जाम्पल मैं इस तरह से देता हूँ कि आपके पास 10 लाख पड़े और आप आए, क्या मुझे गाड़ी बता दें सबसे अच्छी कार कौन सी है?
मैं आपको अपनी पसंद की कार बताऊंगा, मुझे क्या पता आपकी पसंद क्या है, मुझे क्या पता आपका पसंदीदा कलर कौन सा है, मुझे क्या पता आपको फैमिली कार पसंद है कि आपको स्पोर्ट्स कार पसंद है, मुझे क्या पता आपको उस कार का यूज क्या करना है। तो भाई आप होमवर्क तो करें, और फिर आप मेरे पास आए नेक्स्ट टाइम कि भाई मुझे स्पोर्ट्स कार चाहिए, मैं चाहता हूँ कि रेड कलर में हो या येलो कलर में हो या ग्रीन में हो, जो स्पोर्टिश लगे, स्पीड भी अच्छी हो। तो आपको ये वेरिएबल्स या फीचर सेट तो बताओगे, देन पीपल लाइक मी एंड इरफान कैन हेल्प यू। ठीक है भाई, अब आपकी डायरेक्शन है। अगर आप बड़ी ही वेग डेफिनेशन के साथ आ जाओगे तो विल बी लाइक ब्लैंक, हमें पता ही नहीं आप किस डायरेक्शन में जाना चाह रहे हो। तो दिस इज हाउ यू कैन अवॉइड दोज थिंग्स। एंड जब आप किसी के पास जाएं इस तरह पूछें तो यू हैव टू डू योर होमवर्क, डू सम गूगल रिसर्च, indeed.com पे जाओ, दूसरी वेबसाइट पे जाएं, वहां थोड़ा होमवर्क करें, रिसर्च करें, तो आपको पता चलेगा। एक और क्वेश्चन है, और आई थिंक ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन होगा, और हम विद इन 5 मिनट्स इंशाल्लाह इसको रैप अप करेंगे। और जो लोग देख रहे हैं, वन थिंग इज रिक्वेस्ट, डू शेयर दिस वीडियो and make sure you like our channel Digital Pakistan and have people like the channel, जो पेज है हमारा बेसिकली, और उस पे हम 3 विनर पिकअप करेंगे, एंड दिस विल गिव एन अपॉर्चुनिटी टू हैव 1-to-1 सेशन विद मी और इरफान। आपको जो करियर का अगर कंफ्यूजन है, और आइडिया यही है कि इसको हम मोर टॉपिक्स लेके आएंगे इस पे जो आपको हेल्प करें, ताकि यू कैन बेटर डिसाइड। तो ये अनाउंसमेंट है। और इरफान उस्मान इंस्टीट्यूट कराची में बहुत सारे प्रोग्राम रन कर रहे हैं, 8 प्रोग्राम्स इनके चल रहे हैं। ही इज जस्ट लुकिंग फिनोमिनल जॉब एंड ही इज हेल्पिंग ब्रिजिंग द गैप बिटवीन एकेडमी एंड इंडस्ट्री। और कुछ प्रोग्राम है जो मैं यहाँ से और मेरे दोस्त हम लोग लंदन से बैठ के वर्चुअल ऑफर करते हैं। तो इरफान हैज अ होल वैरायटी ऑफ अली बाबा एंड ऑल दैट विच इवन आई डोंट डू इट, सो आई डोंट ऑफर, लेकिन इरफान कर रहे हैं। और मेरे पास अपने स्पेसिफिक प्रोग्राम है और मेंटरशिप है, जिसमें इरफान एंड आई माई सेल्फ ऑफरिंग सम मेंटरशिप। तो वो भी हम अनाउंस करेंगे कि डिपेंडिंग ऑन दैट कि भाई आपने और उसमें कोई करियर प्लानिंग है जो भी है। तो एक दो क्वेश्चन लेते हैं इरफान। एंड ये क्वेश्चन है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन AWS, एजूर एंड गूगल क्लाउड? डिफरेंस पूछ रहे हैं। तो आई थिंक इट्स 3 डिफरेंट कंपनीज, अंडरलाइंग हार्डवेयर, उनका हार्डवेयर हार्ड ड्राइव वो सब सेम है, सिंपल इज दैट। सो इट्स लाइक ऊपर मार्केटिंग की चीज है। अच्छा, आप उसमें बहुत टेक्निकल जाएंगे तो वी विल नीड 1 आवर, सो आई विल स्किप दैट डिटेल। लेकिन अगर आपने स्टार्ट करना है, आप किसी भी क्लाउड से स्टार्ट कर लो, और उसका ट्रायल वर्जन होता है। विच वन बेस्ट एंड हैव मोर जॉब्स करंटली? मैंने कहा वही क्वेश्चन आ गया, विच वन। तो इसके लिए आप गूगल करें, क्योंकि हम लोग जॉब बोर्ड नहीं है, रिक्रूटर नहीं है। और लेकिन इरफान ने बताया कि एशिया एपैक रीजन में अलीबाबा काफी ग्रो कर रहा है, सो यू मे नीड टू कंसिडर दैट एज वेल। और विच वन पे मोर एंड बेस्ट इन सैलरी परस्पेक्टिव? ये वही वाली बात है। अगर आप किस तरीके से बताऊं, अगर आप गूगल में बहुत अच्छे हैं तो गूगल भी आपको पे देगा। तो इट इट डिपेंड्स व्हाट यू ब्रिंग ऑन द टेबल। कोई नहीं, कैसे मैं आपको वो 3 लड़के दिखा सकता हूँ, सिस्को के, माइक्रोसॉफ्ट के और अमेजोन के, एंड दे आर ऑल मेकिंग अमेजिंग सैलरीज। सो इट मीन्स व्हेन यू गो टू द जॉब इंटरव्यू, व्हेन यू गो देयर, इट्स अप टू यू व्हाट यू ब्रिंग ऑन द टेबल टू योर एम्प्लॉयर, दैट व्हाट इट मैटर्स। तो आपका पैशन होना चाहिए जो कि डिफरेंस करेगा, डजंट मैटर। क्यों इरफान भाई? बिल्कुल अजंदर भाई, समझाने के लिए लड़के जितने सुन रहे होंगे आपके बाद लाइव सेशन, इंटरेस्टिंग बात तो आप अपनी एग्जांपल दे सकते हैं ना। आप क्या, मैं अपनी जॉब के लिए माइक्रोसॉफ्ट जाता हूँ, और मेरे साथ जो मेरा जो जो दोस्त है वो सिलिकॉन में, सिस्को में जाता है, और एक जो लड़का है वो ओरेकल में जाता है। और हम सबकी सैलरी पे स्केल, हम सब ऑलमोस्ट, और हम सब एक ही बैचमेट है। हम सब एनडी, सर सैयद, उस्मान, नसफा, और हम राइट। सब, बस हम सब ने डायरेक्शन जो कंपनी के प्लेटफॉर्म है वो अलग अलग लिए है, और हम सबकी वर्थ वाइल है। और आप कहेंगे कि हम सारे दोस्त शाम को एग्जैक्टली। बैठते हैं, और हम सब डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, और हम सब का काम जो है वो आईटी से रेलिवेंट है, ठीक? लेकिन ये कि हम सबका जो बिल्कुल। कंपनी से डिफरेंट, और हम अच्छा earn कर रहे हैं, कोई हाँ मसला नहीं एग्जैक्टली है। exactly, क्योंकि विजन है ना, जी आपको जी विजन क्लियर होना चाहिए और डायरेक्शन। मैंने आपको बताया कि मुझे कितने लोगों ने मेरा अपना माइंड चेंज करने की कोशिश की थी। मैंने सिस्को की सर्टिफिकेशन की है, सब कुछ किए, लेकिन आई वाज कीप कमिंग बैक कि माइक्रोसॉफ्ट में मेरा बड़ा इंटरेस्ट होता था। जी यार ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये है। और इवन आज भी मैं एजोर क्लाउड और ऑफिस 365, अब मैं मल्टी प्लेटफॉर्म पे करता हूँ, लेकिन मैं सिक्योरिटी का काम करता हूँ फॉर एग्जाम्पल। तो मैं गूगल को भी देखता हूँ, AWS को भी देखूंगा, गवर्नेंस, प्राइवेसी, लेकिन सॉलिड जो फंडामेंटल्स है वो तो वही रहेंगे ना भाई। आप टोयोटा टोयोटा के कार के इंजन पे काम करें, या आप
सुजुकी पे फॉर एग्जांपल कर रहा हूँ, ये सिमिलर होगा। टेस्ला का कार का इंजन इलेक्ट्रिक है, तो उसमें कार इंजन तो टेस्ला की तो बैटरी पे चल रही है, तो टोटली डिफरेंट हो गया। सो आपको अपनी एक विजन होना चाहिए, मुझे ये चीज करनी है, देन यू पिक एंड चूज AWS, एजोर, गूगल क्लाउड। और आप जैसे नेटवर्किंग में, तो आपने भी बताया कि नेटवर्किंग के भी जो लड़के हैं जब वो जाते हैं तो वर्चुअल नेटवर्किंग में तो उनके फंडामेंटल्स तो वही काम आने। तो डोंट थिंक, इस माइंडसेट से बाहर आ जाएं कि कौन सा क्लाउड बेहतर है, इसमें ज्यादा पैसे बनेंगे। आई थिंक व्हेन यू आर स्टार्टिंग योर करियर, फर्स्ट 2 years आर वेरी इंपॉर्टेंट। यू नीड टू हैव सॉलिड फाउंडेशन। आपका जितना अच्छा ऑपरेटिंग सिस्टम की लर्निंग होगी, जितनी अच्छी आपके पास नेटवर्किंग होगी, और स्टोरेज, तो उस वक्त आपको एक्सपोजर नहीं मिलेगा। जब क्लाउड में जाएंगे ज्यादा एक्सपोजर, लेकिन एक्सपोजर के जैसे बताया कि कॉन्सेप्ट होने चाहिए कि स्टोरेज की टाइप कौन सी है। क्लाउड में आपके पास टेबल स्टोरेज नॉल है, वो क्लाउड में आप जाएंगे तो आपको ज्यादा पता चलेगा। लेकिन बैक टू द बेसिक्स, वो आपके सॉलिड होने चाहिए। फिर आप कुछ भी करें, आपको वो आपको हेल्प करेगा। मैं 2 बातें ऐड करता हूँ ना मैं यहाँ पे छोटी सी। श्योर। बस ये कि जैसे मैं आज ये फील करता हूँ, जैसे आप अपना इंजीनियरिंग का टाइम और हमारा टाइम याद करें, तो शायद हम लोग थोड़ा सा कॉन्सिस्टेंट होते थे जरा पढ़ने में, यानी कि हम बहुत ज्यादा कोई बेनिफिट का नहीं सोचते थे, बहुत ज्यादा जॉब का, पैसे का नहीं सोचते थे। शायद आज के जो बच्चे हैं कंपैरेटिवली, वो शायद इन चीजों को ज्यादा वो तवज्जो में रखते हैं कि यार इससे फायदा क्या है मुझे, मैं कौन सी चीज पढ़ूं, मुझसे किससे फौरन फायदा हो जाए, और फायदा भी फौरन चाहते हैं। तो थोड़ा सा बच्चों हाँ, को ये समझाने वाली बात है कि थोड़ा सा ये चीजें लॉन्ग लास्टिंग होती है। अगर कोई शॉर्ट टर्म वाला करोगे भाई, तो उसका फायदा भी शॉर्ट टर्म ही होगा। लेकिन अगर कोई मेहनत की है बड़ी डिटेल में, जैसे वही अच्छा खाना पकता है, जब हल्की आंच पे पकाओगे तो जरा खाना अच्छा पकता है, जल्दी पकाओगे तो ऊपर से तो पक जाएगा लेकिन अंदर से रह जाएगा। तो वाली बात। दूसरी बात एक और ऐड कर लेता हूं मैं, कि देखिए जैसे आप, वो जो मैं शुरू में आपसे करता कि हमारे पास कोई अमेजोन का या AWS का रीजन नहीं है कराची में, रीजन यानी कि जिस तरह हम नहीं है। 15 साल 20 साल पीछे चले जाए, वो जो हम लड़कों को विजिट कराते थे यूनिवर्सिटी के कि भाई ये डाटा सेंटर देख रहे हैं हम किसी बैंक का या किसी मल्टीनेशनल कंपनी का, तो हम लोगों को फील होता था कि हमें इसमें जॉब करनी है, हमारा दिल चाहता था राइट। कि हम इस तरह के जॉब करें, क्या एनवायरमेंट है, क्या सब कुछ है। इसी तरह जिस तरह आपने कहा कि इनके जो सुपर साइज, इनके जो फुटबॉल साइज के जो अगर डाटा सेंटर है, यकीन करें अगर कराची में एक डाटा सेंटर भी किसी का भी पहला बन जाए, चाहे वो गूगल का हो, चाहे वो माइक्रोसॉफ्ट का हो, चाहे वो अलीबाबा का, जिसका भी हो, व्हाट आई बिलीव इन, उसको वो मार्केट स्वैप कर डालेगा। यानी कि पूरे बिल्कुल पाकिस्तान का बिजनेस क्लाउड का उसके पास आ जाएगा। और जो बिल्कुल लड़के उसको देखेंगे, उस डाटा सेंटर को, स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजीज आप समझते हैं, वो बिल्कुल। सब कुछ लगा हुआ है, उसको देखने को ही फैसिनेटिंग होता है कि यार मुझे यहाँ जॉब करनी है, मुझे ऐसे, जो हम क्लाउड की, जो हम गूगल की क्लाउड की वीडियोस देखते हैं, वो वैसे इंप्रेसिव बिल्कुल इतना लगता है, यूट्यूब पे इतना बिल्कुल इंप्रेसिव लगता है, फिजिकल देखने की तो बात ही अलग है। तो जिस कंपनी ने पहला ये काम कर दिया कराची में, पहला अपना रीजन अवेलेबिलिटी जोन डेवलप करने का, आई फर्मली बिलीव के जिसने इन्वेस्टमेंट की, और हक भी बनता है उसका, कि वो सारी कराची की, पाकिस्तान की मार्केट काफी सारी क्लाउड की उस पे शिफ्ट है। और एक्चुअली ट्रांजिशन उस दिन स्टार्ट होगी सबसे ज्यादा तेज, जिस दिन लोग देखेंगे उस दिन लोगों का बिलीव जरा बढ़ जाएगा। आई विश इट हैपन सूनर देन लेटर। और इसमें हमारी गवर्नमेंट एंड मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, या जो भी लोग हैं, उनका बहुत उनको सोचना चाहिए। और उनको अगर मेरी हेल्प चाहिए या इरफान की चाहिए, वी कैन से वी आर द एक्सपर्ट, वी कैन हेल्प यू इन सम हाउ। वो को आपको जाहिर सी बात है माइक्रोसॉफ्ट या उनसे एजोर AWS से, बट यू स्टिल नीड सम कि इसके बेनिफिट्स क्या हैं इसमें की, जैसे आपने बताया थाउजेंड जॉब निकलेंगी, क्या स्किल सेट्स चाहिए होते, क्या होते हैं। इफ यू नीड टू स्टार्ट सम डायलॉग एंड डिस्कशन, definitely we can help you in whatever the way we can, because we have huge he and myself like having combined 40 plus experience as right now, हमारा 40 years का experience हम बात कर रहे हैं, so we know what we are talking and we know what we are doing. So अब मैं रैप अप करना चाहूंगा। दूसरा ये कि ऐड करना चाह रहा था कि ओके, सो एक क्वेश्चन और है, बेस्ट वे टू लर्न डेवऑप्स एंड ऑल दैट। सो आइडिया ये कि अब हम आपके पास जो भी ऐसे क्वेश्चंस हैं, आप फेसबुक पेज पे, जो हमारा मेन पेज पे, उस पे लिखें, और उस क्वेश्चंस के बेसिस पे या तो पोल करेंगे कुछ, जो कि नेक्स्ट वीक मोस्ट प्रोबब्ली या वीक आफ्टर, डिपेंडिंग ऑन अवेलेबिलिटी, होगा सैटरडे कोई, और वी विल कम बैक एंड वी विल एड्रेस मोर क्वेश्चंस, बिकॉज आइडिया ये कि वी आर ट्राइंग टू हेल्प एंड ब्रिंग अवेयरनेस। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, फेसबुक के पेज को लाइक करें, एज आई सेड बिफोर, दैट्स द ओनली वे यू कैन बी अपडेटेड। और जो कमेंट सजेशन आप बताएंगे टॉपिक के हिसाब से, वो हम हैं,
और बहुत सारे एक्सपर्ट हैं, लेकिन एंड इफ यू थिंक यू आर एन एक्सपर्ट इन सम फील्ड एंड इफ यू वांट टू बी ऑन द शो, यू आर मोर देन वेलकम। अगर आप स्टूडेंट हो और आपके पास इश्यूज हैं या कोई ऐसी चीज़ है जो कि ऑनलाइन एजुकेशन वगैरह है, उसकी भी मैंने कुछ 1-2 एपिसोड किए हैं, वो डिस्कस कर सकते हैं, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, लाइट बहुत प्रॉब्लम है। यहाँ अगर मैनहट्टन में लाइट चली जाए तो पर सेकंड मिलियंस ऑफ डॉलर का नुकसान हो जाता है स्टॉक एक्सचेंज में, तो वो वी लिव इन अ डिफरेंट वर्ल्ड। लेकिन स्टिल व्हेन इट कम्स टू आईटी एंड टेक्निकल स्किल्स, यहाँ पे पाकिस्तान में अपॉर्चुनिटीज आ रही। मैं आज तो बात नहीं कर सका इस टॉपिक पे, लेकिन बहुत सारी जॉब जो आउटसोर्स आती है हमारी नेबर कंट्री में, पाकिस्तान में नहीं आती। इसका मतलब कुछ और डिफरेंट है कि हम सही राइट डायरेक्शन में नहीं, क्योंकि पाकिस्तान से ही लड़के मैंने देखे हैं यहाँ पे सिलिकॉन वैली में, न्यूयॉर्क सिटी में, जगह जगह हेल्थ इंडस्ट्री में एक से एक टैलेंटेड लड़का यहाँ बैठा हुआ है और काम कर रहा है। तो ये मेरे ख्याल से 1% भी नहीं है, और उनको कोई चांस लगता है या फैमिलीज के थ्रू माइग्रेशन होती है। बाहर लोग डिफरेंट राउट से माइग्रेशन आते हैं, कि ऑस्ट्रेलिया जाते हैं, कनाडा जाते हैं, फिर अमेरिका आते हैं। तो ये तो लेस देन 1% है। तो बहुत सारे लड़के हैं जो वहां पे पाकिस्तान में बैठे, उनको अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती, फिर गल्फ जाते हैं, जो भी है। तो वो क्या राइट स्किल्स हैं, वो क्या राइट टेक्नोलॉजी है, वो टूल्स है, वहां बैठ के भी आप अच्छी लुक्रेटिव सैलरी बना सकते हो। कुछ लड़कों को मैं जानता हूँ जो कि दे वर्क फॉर अमेरिकन कंपनीज एंड दे गेट पेड इन डॉलर्स एंड दे आर बेस्ड आउट ऑफ पाकिस्तान। तो ऐसे भी बहुत सारे केसेस हैं। तो उसमें भी मेरे ख्याल से बहुत गिनती के लड़कों को हैं जो पता है। तो ऐसा क्या है, इसकी कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि आप ये स्किल्स नहीं कर सकते। रॉकेट साइंस नहीं है कि आपका ऐसा लिविंग स्टाइल नहीं, सब हो सकता है। द थिंग गेट आउट ऑफ दैट रेड स्टेज। आपके गोल जो सर्कल में घूम रहे हैं ना, राउंड अबाउट में, कि क्या करें क्या नहीं करें, उससे आपको बाहर आना चाहिए। उस पर आपको थोड़ा सीरियस होकर अपनी थोड़ी होमवर्क या रिसर्च करनी चाहिए। और दैट्स बीइंग सेड, कोई लास्ट एडवाइस, कमेंट, सजेशन इरफान आपको देना हो? ये सेशन जो है ये कंटिन्यू रहेंगे, तो फिर प्रॉब्ली आप लोगों को हेल्प भी मिलेगी, असिस्टेंस मिलेगी। ये बिल्कुल सही बात है कि फील्ड जो है बड़ी, वो आप समझिए बड़ी सुलझी हुई फील्ड है। हम और अदनान सिर्फ ये कोशिश कर रहे हैं कि आपको सिरा पकड़वा के जरा उस फील्ड तक आपको जरा मेहनत कम हो, आप जरा टाइम आपका कम खर्च हो और आपको राइट डायरेक्शन में आपको वहां तक पहुंचा दें। बाकी तो आपकी मेहनत, आपके पेरेंट्स की दुआएं, आपकी कमिटमेंट, डेडिकेशन ही आपको तरक्की दिलवाएगी। हम और अदनान तो सिर्फ एक पाथवे प्रोवाइड कर रहे हैं आप लोगों को। जैसा अल्लाह ने कभी हमें कोई अपॉर्चुनिटी दी और हम वहां तक पहुंचे, तो व्हाट वी फील कि हम जरा बाकी लोगों को भी जरा उस ट्रैक तक लेकर गए। अदनान ऑलरेडी नो के थाउजेंड्स ऑफ जॉब्स आर देयर ऑलरेडी, और इनको एग्जैक्टली पता है कि इन जॉब्स के लिए ये स्किल्स रिक्वायर्ड है। और ये आपसे कह सकते हैं कि भाई मुझे, अगर आप में ये स्किल्स है तो मैं आपको जॉब ऑफर, आपका इंटरव्यू करवा सकता हूँ। लेकिन अब ये जिम्मेदारी आपकी भी तो हो जाती है ना कि वो स्किल सेट आप डेवलप करें। हाँ, स्किल सेट, यू गॉट टू हैव दोस स्किल सेट विद बहुत सारे क्वेश्चन। आई नो टन ऑफ क्वेश्चन हम थे, हमारे जमाने में क्वेश्चन थे। द डिफरेंस हैज हैपेंड इन द 20 years। आज इंटरनेट का जो प्लेटफॉर्म है, जिस तरह यूजर है, मेरे और इरफान के ज़माने में इस तरह नहीं था। ये वीडियो कॉल हम नहीं कर सकते थे, अब दूरियां ख़त्म, डिस्टेंस ख़त्म। अब आपके ऊपर आप कितना अच्छा इंटरनेट का यूज़ कर सकते हो। कोविड-19 में वर्चुअल है, आपके पास जैसे इंटरनेट कनेक्शन अच्छा है तो आप स्टडी करें, क्लासेस दें ऑनलाइन। अपॉर्चुनिटी क्रिएट करना भी एक अलग टॉपिक है। लोग बोलते हैं ना जॉब नहीं मिल रही, उस पर भी मैं एक लेक्चर दूं। तो यू हैव टू बी दैट काइंड ऑफ पर्सन कि आप खुद अपनी अपॉर्चुनिटी क्रिएट करें। और इट कोविड-19 में मैं आपको 10 डिफरेंट अपॉर्चुनिटी बता सकता हूँ जॉब से रिलेटेड कि आप ये करोगे इस तरह की जॉब लग सकती है। एज इरफान सेड, मैं अब इसको रैप करूंगा सेशन को। अगेन मैं रिपीटली से कह रहा हूँ कि आप फेसबुक पेज लाइक करेंगे तो मेरे जे और इरफान को और जो एक्सपर्ट हैं, यू विल सी मोर पीपल इन दैट। और हम शेयर करेंगे क्योंकि हमारी इन्फॉर्मेशन है, वी आर ऑल सेटल्ड, गुड सैलरी, और जो भी हमारे जैसे इरफान बता रहे हैं, तो हमें इस जो सेशन पे भी इट डजंट हर्ट कि हम लोगों की हेल्प करें। एक तो ये चीज़ ये हो गई। इसके अलावा हमारा मेंटरशिप सेशन भी है, इसमें हम 3 फ्री सेशन दे रहे हैं। आगे किसी को हैंड होल्डिंग, स्पून फीडिंग चाहिए, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। किसी को ट्रेनिंग चाहिए, रीच आउट टू इरफान और माई सेल्फ। इरफान कराची में कर रहे हैं, मेरा कुछ वर्चुअल है वो कर रहे हैं। इसके अलावा एज ए ही सेड, वी विल कीप कंटिन्यूइंग। आपने हमें पेज पे बताना है कौन से टॉपिक्स आप इंटरेस्टेड है, इसलिए इसका नाम डिजिटल पाकिस्तान है। और देन विल कोऑर्डिनेट और हम उस पर मोर डिस्कशन कर सकते हैं। क्लाउड में हमने बताया कि अभी हाई लेवल एरिया 10 हैं, लेकिन 10 में भी जो है आप मल्टीप्लाई करें 20 प्लस, मोर लेस 15 to 20 एरियाज ऑफ एक्सपर्टीज आपकी जॉब ग्रोथ हो है। और बाकी आपके अपने एफर्ट, आपका होमवर्क, दैट इज वन इम्पोर्टेंट। एंड विल कीप डूइंग इट। Share this video, and then, as Irfan said, आपका homework, that's what important. How serious you are, that is what important.
हम जिस आपको एक डायरेक्शन दे सकते हैं, इट्स ऑल अप टू यू। और दूसरी बात, लाइफ में कोई शॉर्टकट नहीं है। आप ये नहीं देखेंगे मिसाल में, हर चीज़ की कंसिस्टेंट, जो चीज़ जल्दी आएगी वो चीज़ जल्दी चली भी जाएगी। और नेक्स्ट एपिसोड में इसकी मैं आपको बहुत सारी एग्जांपल बता भी सकता हूँ, दिखा भी सकता हूँ विद एग्जांपल के किस तरह से ये चीज़ होती है। और इरफान, थैंक यू अगेन, बहुत मजा आया मुझे आपसे बात करके। और thank you all for your time and for having me on this show. सो इंशाल्लाह आई विल सी यू अगेन विद नया टॉपिक करेंगे, नए टॉपिक की बात करेंगे जो कि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प करे। Definitely. थैंक्स फॉर ट्यूनिंग इन एवरीवन। अस्सलाम वालेकुम। Thank you.